ओके फ्रेंड्स, तो हम अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। और अपना थीम है गीता, फोर्थ चैप्टर। उसमें मेनली श्लोक 37 to 42, मगर कुछ आगे पीछे श्लोक जो रिलेटेड है, क्योंकि भगवान ने एक थीम पकड़ी है और वो थीम को बहुत सारे अलग अलग श्लोक में वो जो बोलते हैं इंटरवूविंग करते हैं। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो उसका अगर बराबर मतलब समझना है तो खाली एक श्लोक पकड़ के उसका ट्रांसलेशन करें, उससे अच्छा है कि वो थीम को समझ लेवे। तो थोड़े आगे पीछे के श्लोक शायद रिपीट भी होंगे। अच्छा, आज हम दो चीज एक्स्ट्रा और करेंगे। एक तो पंकज भाई संघवी आज हमारे पास आए हैं। पंकज भाई इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत सीनियर है। उनके बेटे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अच्छी खासी प्रैक्टिस है। अपना व्हाट्सएप ग्रुप में है, मगर पैनल में ये अपना मीटिंग में आने का टाइम उनको नहीं रहता है। मगर आज मैंने खास इनवाइट किया है क्योंकि उनकी क्वेरी है। वो क्वेरी, पंकज भाई आप खुद बोलेंगे आपकी क्वेरी क्या है? Yes, yes. हम्म। Uh, what I was trying to say is that though we know little bit of how the moksha is the ultimate thing what one has to achieve, हाँ। and we know by through learned people that how it can be attained and all that, हम्म। but we never able to digest those things into real life and try and get a progress towards that. That's the big issue. बराबर, एकदम बराबर है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत कॉमन सवाल है। तो आज पहले उसके ऊपर चर्चा करेंगे थोड़ी, और उसके बाद में कृष्ण कुमार जी की भी एक क्वेरी है। रमन महर्षि जी का जो एक स्टेटमेंट है उसके ऊपर थोड़ा खुलासा करेंगे। तो पहले पंकज भाई की क्वेरी है, वो एकदम कॉमन है। कुछ कुछ बड़े बड़े साधु है जिनका जब भी यूट्यूब वीडियो या तो ऑनलाइन वीडियो लेक्चर होते हैं तो लाख लाख लोग उनका लेक्चर सुनते हैं। हाँ, मगर वो 1 लाख में से कितने लोग वो साधु ने जो कहा उसका अमल कर सकते हैं? हाँ, हर एक साधु, मेरे ख्याल से कोई भी धर्म का साधु होवे तो कुछ दो तीन चीज एकदम कोर होती है कि भाई सबसे प्रेम करो, किसी से टंटा फिसाद न करो, और सत्य अहिंसा के ऊपर ध्यान रखो। ये सत्य और प्रेम ये तो जरूरी है। उसके बाद में अगर आपको समय मिला, फुर्सत है, तो कुछ सेवा भी करो। हाँ, तो अगर सभी धर्म ये बोल रहे हैं तो हम तो वो प्रैक्टिस में नहीं ला सकते हैं। बातें सुनने में अच्छी लगती है, वो हम हाँ भी बोलते हैं, साधु को प्रणाम भी करते हैं, मगर घर पे जाके वो सब हवा हो जाता है। या तो कुछ काम होता है, घर में होता है, ऑफिस में होता है। मगर अगर काम नहीं भी होवे तो ये स्वामी जी ने बताए हुए सिद्धांतों पर चलना होता नहीं है। वो क्यों? यही सवाल है पंकज भाई, बराबर? जी जी। हाँ। ओके, तो एकदम कॉमन सवाल है। अभी इसका जवाब कन्वर्सेशन विद गॉड में बहुत अच्छी तरह से दिया है, और स्वामी विवेकानंद ने जवाब दिया था, मगर वो एग्जैक्टली आपके सवाल का जवाब नहीं होता है। तो स्वामी जी का बात एक बाजू छोड़ते हैं, कन्वर्सेशन विद गॉड में जो जवाब दिया है वो मुझे जो समझ में आया मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं कि ब्रह्मन ने चाहा कि मैं अकेला हूं, मैं बहुत हो जाऊं। और मतलब जो उनका तो जो चाहना है और इमीडिएटली रिजल्ट आता है। ब्राह्मण लेवल पर कोई भी इच्छा की, वो इच्छा इमीडिएटली परिणाम में आ जाती है। तो समझो पूरा बड़ा संसार खड़ा हो गया, वो संसार में ब्राह्मण खुद ही अलग अलग व्यक्ति है। ऐसा नहीं है कि अ, एक इंसान अलग है, एक गाय भैंस हाथी ये सब अलग है और भगवान अलग है। नहीं, अपने वेदांत जो है, उपनिषद जो है, वो भी यही कहते हैं, और कन्वर्सेशन विद गॉड भी यही कहते हैं कि ब्राह्मण, हम शब्द कोई भी यूज करें, ब्राह्मण कहें,
गॉड कहे, ईश्वर कहे, वो सब अ, अपना अभी का जो प्रैक्टिकल डिस्कशन है उसके लिए एक ही चीज है। हम्म। तो ईश्वर ने चाहा कि मैं अकेला हूं, मैं बहुत हूं, बहुत हो के मैं संसार का आनंद अनुभव करूं। हम्म। अभी हम तो देखते हैं कि संसार में आनंद भी है मगर दुख भी है, तकलीफें भी है, बहुत सारे प्रयत्न भी करना पड़ता है। ओके। तो ऐसा संसार क्यों रचा? हाँ, और हम तो मोरलेस हम कहेंगे कि भाई हम लोग तो नसीबदार हैं, हाँ, कि आज की तारीख में हम आराम से रह रहे हैं। हमें ये सवाल नहीं होता है कि कल को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मगर हमारे जैसे कितने लोग, भारत देश की पता नहीं 140 करोड़ की अगर बस्ती है, तो 145 करोड़ हो गई कब? अभी हाँ, समझो अब दिस 145 करोड़। राइट। अभी 145 करोड़ में 100 करोड़ आदमी तो टेंशन में जीते हैं। कल को ये मिलेगा कि नहीं, वो मिलेगा कि नहीं, मेरी नौकरी चालू रहेगी कि नहीं, धंधा होगा कि नहीं, मेरे बच्चों का पालन कैसे करूंगा, वो सवाल में ही उलझे रहते हैं। और अभी जैसे अगर किसी ने इंटरनेशनल न्यूज़ का बराबर ख्याल किया होगा, तो अमेरिका में भी कम से कम 30% लोग गरीब है, उनको भी यही प्रॉब्लम सताते हैं। तो मतलब मूल सवाल ये होता है कि भगवान ने ऐसा क्यों चाहा? कोई जानबूझकर दुख चाहे ऐसा तो हो नहीं सकता है। और जब हम अद्वैत वेदांत की बात करते हैं यहाँ फिलोसॉफी ग्रुप में, तो कहते हैं कि मानव याज्ञनिक खुद ब्राह्मण है, रमेश भाई ब्राह्मण है, पंकज भाई ब्राह्मण है, कृष्ण कुमार ब्राह्मण है। तत्वम असि, वो जो वेदांत का महावाक्य है, उसका मतलब ही ये है कि मैं और आप सभी लोग ब्राह्मण हैं। और ये अगर समझा तो मैं और आप नहीं रहता, हम लोग सब एक ही है। एंड दैट इज अद्वैत। अद्वैत मतलब यूनिटी, एक ही है। तो ये सब बड़ा कंफ्यूजन कर देता है कि अगर हम एक ही हैं, कोई सुखी है कोई दुखी है, किसी को अलग अलग तकलीफ है, ये सब क्यों है? अभी पंकज भाई, अगर आप कन्वर्सेशन विद गॉड उसका फर्स्ट वॉल्यूम पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है, वो समझ में जल्दी नहीं आती है, मगर अगर प्रयत्न करेंगे तो समझ में आ जाएगी। और उसमें ये समझाते हैं, और वो समझाने के लिए पहले मैं उदाहरण देता हूँ, क्योंकि आप तो ज़्यादातर मीटिंग में नहीं रहे, तो ये पता नहीं आपको। मगर बाकी तीनों मित्रों का मैं माफ़ी चाह के एक हमने जो उदाहरण डिस्कस किया है वो बताता हूँ। कि सूरत में एक अब्जोपति डायमंड मर्चेंट है। हम्म। अच्छा, वो डायमंड मर्चेंट का बेटा कुछ 2-3 साल पहले उसने नक्की किया, और खाली एक सस्ता वाला मोबाइल फोन साथ में लिया, और शायद 100-200 रुपये लिए, और सूरत से ट्रेन में बैठ गया और तमिलनाडु चले गया। अच्छा, उसको तमिल भाषा तो आती नहीं है। अच्छा, वहां जाके क्या करने का? तो वो रास्ते में जो फेरी वाले होते हैं, वो फेरी वाले के यहाँ नौकरी किया, उसका बर्तन धोने का। सोचो, एक अब्जोपति आदमी, उसका बेटा, हाँ, वो बहुत जलसा कर सकता है, मगर जानबूझकर उसने गरीबी की अवस्था क्या है और वो गरीब लोगों के दिमाग में क्या चलता है, हाँ, वो समझने के लिए उसने ये किया। वो 1 महीना चेन्नई में रहा, इधर उधर घूमा, कभी 2 दिन इधर नौकरी किया, कभी एक हफ्ता उधर नौकरी किया, कभी 2 दिन कोई काम नहीं था और भूखे फुटपाथ पर सो गया। अब सोचो, फुटपाथ पर सोना, हाँ, वो इतने अमीर के बेटे के लिए कैसा अनुभव होगा? हम्म, वो क्यों किया? तो इसके लिए कि एक अमीर के बेटे को अछत क्या होती है, तंगी क्या होती है, स्केर्सिटी क्या होती है, पैसे का मूल्य क्या है, ये समझ में ही नहीं आता है। आप सोचो, मुकेश अंबानी का बेटा है तो उसको 1 करोड़ रुपए का भी कीमत नहीं है। 100 रुपए की, 1000 रुपए की बात छोड़ो, वो करोड़ रुपया भी इधर उधर खर्च कर देगा, उसे कोई कोई दिमाग में एक बार सोचना भी नहीं पड़ेगा। अभी ये सब तो इंसान है।
उनके अपने अपने लिमिटेशन है। मुकेश अंबानी को भी प्राइम मिनिस्टर मोदी से डरना पड़ता है, उनको खुश रखना पड़ता है। मगर सोचो, ब्रह्मन जो सर्वशक्तिमान है, जो अनंत है, इटर्नल है, हाँ, और हर हमेश के लिए आनंद में है, उसे न जन्म होता है न मृत्यु होता है, वो अमर है। अभी उसे अमर होने का कोई महत्व नहीं लगता है, उसे आनंद का कोई महत्व नहीं है। वो महत्व कैसे पावे? हाँ, कि मेरे पास इतनी सिद्धियां हैं, मैं जो चाहूं वो मेरे चाहने से एक क्षण में वो अमल में आ जाता है, इतनी मेरी सिद्धियां हैं। हम लोगों ने देखा है कि भारत में और भारत के बाहर भी कुछ सिद्ध पुरुष होते हैं। और हमारे ही एक रिलेटिव का मोटरसाइकिल चोरी हो गया था। तो ऐसे वो कोई बाबा जी के पास गए, और बाबा जी ने कुछ 2-5 मिनट 15 मिनट प्रयत्न करके फिर बोला, आपकी मोटरसाइकिल चोरी हुई है और वो फला गांव में फला जगह पे है। हाँ। अभी जब चोरी हुई तभी बाबा को पता नहीं था कौन चोरी करके गया, कहाँ है, वो पहले पता नहीं था। जब उन्हें सवाल पूछा गया तो वो ध्यान लगा के बैठे, और ध्यान लगा के उनको वो मोटरसाइकिल दिखी, बताया। मेरे रिलेटिव, एक्चुअली मेरे ब्रदर इन लॉ की बात है, मेरी मिसिस का भाई। हाँ। और वो लोग बताई हुई जगह पे पहुंच गए, उधर से उनको मोटरसाइकिल मिल गई। ये एक छोटी सी सिद्धि है, बहुत छोटी सी सिद्धि है। कुछ लोगों के पास इससे बड़ी सिद्धि होती है। मगर ब्राह्मण तो ओमनी पोटेंट है। ओमनी पोटेंट मतलब सिद्ध ही सिद्ध है, उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए। अभी उन्हें अपनी सिद्धि का, अपने अमरत्व का महत्व ही नहीं पता चलता है। तो एक ये है। दूसरा, अगर एक ही एंटिटी होवे, एक ही हस्ती होवे, वो प्रेम कैसे करे? वो किसी को प्रेम कैसे करे? अपने आप को कोई प्रेम करता है क्या? अपने आप के लिए एक अपना प्रोटेक्शन करने की ये वो वगैरह लागणी होती है। मगर मैं अपने को प्रेम कैसे करूं? मैं, मेरे सामने कृष्ण कुमार जी है तो मैं प्रेम करूं? तो मैं और कृष्ण कुमार दो इंसान हो गए। तो अद्वैत में तो प्रेम करना मतलब मुश्किल हो जाती है। द्वैत होता है तो ही प्रेम हो सकता है। तो ईश्वर ने अनंत व्यक्तित्व धारण किए। खुद ईश्वर अपने आप को अनंत जीवों की तरह से व्यक्त हुए, और फिर व्यक्त होके ये सब संसार का ड्रामा कर रहे हैं। अच्छा, मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं है। ये कन्वर्सेशन विद गॉड में अच्छी तरह से समझाया है, और लॉजिकल है। अगर आप अद्वैत वेदांत को मानो तो एकदम लॉजिकल है। क्योंकि यू आर ब्रह्मन तत्वम असि, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्मन। तो हमारी मृत्यु हो ही नहीं सकती है। तो मृत्यु का एक इल्यूजन खड़ा किया। इल्यूजन खड़ा किया तो फिर इंसान में एक जिजीविसा होती है, उसकी जीने की इच्छा होती है। हाँ, वो जीने की इच्छा तो कभी सक्सेसफुल होती ही नहीं है। क्योंकि कम से ज्यादा आदमी 100 साल जिएगा, 100 साल के बाद में तो उसे मरना ही है। मगर 90% लोग तो 100 साल के पहले ही मर जाते हैं। जब एक इंसान की मृत्यु होती है या मृत्यु का डर लगता है, तभी उसे अमरत्व का महत्व समझ में आता है। जब उसे कोई भी तकलीफ महसूस होती है, उसे कुछ चाहिए, वो जो चाहता है वो उसे नहीं मिलता है, वो तकलीफ होती है, तभी उसे वो चीज की कीमत होती है। तभी उसे होता है, हाँ ये मैंने प्रयत्न किया और ये प्रयत्न करके ये मेरी सफलता हुई। अच्छा, तो एक ब्रह्मन है। ब्रह्मन ओमनी पोटेंट, ओमनी साइंड, ओमनी प्रेजेंट है। और ये तीनों शब्द के अर्थ मेरे ख्याल से सबको पता है, तो मैं इलाबरेट नहीं करता हूं। मगर वो अनंत हस्ती है। वो अनंत हस्ती ने जानबूझकर ये प्लान किया है और वो संसार खड़ा किया है। अभी आपको
संसार सही लगता है, ब्रह्मन नहीं लगता है। हाँ, मेरे मित्र दिनकर जोशी है, वो क्योंकि हम लोग तो आज करीब 60 साल से मित्र है, तो ब्लंटली मुझे बोलता है कि यार रश्मिन, तू ये सब बातें करता है, ये संसार मुझे अनुभव में आता है। हाँ, तू अद्वैत की बात करता है, मगर जब मेरे दांत में दर्द होता है तो मैं भगवान को भी भूल जाता हूँ, अद्वैत को भी भूल जाता हूँ। और जो चीज का हम अनुभव नहीं कर सकते, मतलब ब्रह्मन का, ईश्वर का अनुभव नहीं कर सकते, वो सही है। और जिसका अनुभव कर रहे हैं वो गलत है। ऐसी उल्टी सुल्टी बातें तू क्यों कर रहा है? तो कन्वर्सेशन विद गॉड में और अपने वेदांत में यही कहा है कि एक परसेप्शन होता है। पंकज भाई, आपको ये ख्याल अनेकांतवाद का पता है? जी जी। हाँ, तो ये अनेकांतवाद तो इंडिया के बहुत साधु लोग समझे हुए हैं। तो जैन साधुओं ने इसके ऊपर बहुत बड़े, समझो ना, थियरी लिखी है, थीसिस लिखे हैं। मगर हिंदू साधु भी वो मानते हैं, समझ के चलते हैं कि एक निश्चय परसेप्शन होता है। संस्कृत में परसेप्शन के लिए शब्द है नय। तो निश्चय नय है। निश्चय नय मतलब अल्टीमेट एब्सोल्यूट रियलिटी, द अल्टीमेट ट्रूथ। तो एज पर अल्टीमेट ट्रूथ, यू एंड मी, वी आर ऑल ब्रह्मन। मगर आपने, आपकी आत्मा ने चाहा था कि आप जीवात्मा बन के संसार में अपना ड्रामा करोगे, और वो जीवात्मा को अपना अनुभव लेने के लिए वो खुद अज्ञान का एक पर्दा डाल दिया, आसक्तियों के बहुत सारे पर्दे डाल दिए, अपनी सब सिद्धि भूल गया। भूल जाना वो एक डेलिबरेट वॉलंटरी काम था, वो किया है। तो अभी आप अगर संसार को एंजॉय कर रहे हो तो वो प्लान ही है। दैट इज योर ओन प्लान। सी, आप एक जीवात्मा हो। जीवात्मा को अलग अलग लिमिटेशंस, तकलीफें, सुख दुख का अनुभव होता है। मगर दूसरे लेवल पर, निश्चय लेवल पर, आप आत्मा हो। और ये भारत के सभी लोग समझते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो आत्मा खुद ब्रह्मन है, आत्मा सो परमात्मा। मगर वो परमात्मा स्वरूप को भूल के जीवात्मा के स्वरूप में नाटक कर रहा है। अच्छा, नाटक का प्लान ही है कि 99% लोग वो नाटक में पूरे डूबे हुए हैं। उनको नाटक में सुख मिलता है या दुख मिलता है, भयंकर दुख भी मिलेगा, फिर भी संसार छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। तो ये समझो कि आप सत्संग कर रहे हो, दूसरे साधु पुरुषों के प्रवचन भी सुनते होंगे, धर्म ग्रंथ भी पढ़ते होंगे। तो ये आपकी शुरुआत हुई है कि अभी मुझे परमात्मा की तरफ जाना है, मुझे मोक्ष चाहिए। ओके। मगर वो शुरुआत होते ही और उसका अंत नहीं आएगा, क्योंकि जीवात्मा के लिए उसकी इच्छा, उसका संकल्प और परिणाम, वो दोनों के बीच में उसका प्रयत्न है। जीवात्मा प्रयत्न नहीं करेगा तो कुछ नहीं होने वाले हैं। जबकि बड़े बड़े साधु पुरुष जो सिद्ध हो जाते हैं, उनके लिए ऐसा है कि वो किसी को आशीर्वाद दिया, जा बेटा तेरा भला होगा, तो वो बेटे का मतलब वो उनके भक्त का वही समय पे भला हो जाएगा। वो भला होने के लिए उसको क्या चाहिए, वो हर एक के लिए अलग अलग होता है। किसी को अच्छी हेल्थ चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी का झोपड़ी में रहता है वो घर हो जाएगा, वगैरह वगैरह। और कुछ रेयर लोग होते हैं जिनको स्पिरिचुअल इवोल्यूशन चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। उनको आध्यात्मिक ज्ञान भी मिल सकता है वो साधु के आशीर्वाद से। मगर हम जीवात्मा है, हमने जो भी चाहा उसके लिए हमें प्रयत्न करना है। ऐसे ही ये संसार की रचना है। अच्छा, तो अभी आपको पता है कि वेदांत में क्या लिखा है, बड़े बड़े साधु लोग क्या कह रहे हैं। अच्छा, वो पता होने के फिर
रियलाइजेशन नहीं होता है। रियलाइजेशन मतलब कि मुझे ये इंफॉर्मेशन है मगर वो मेरा अनुभव नहीं है। हाँ, इंफॉर्मेशन ये है कि कृष्ण कुमार जी ब्राह्मण है, रश्मिन संघवी ब्राह्मण है, मगर मेरा अनुभव क्या है? अनुभव में तो हमें सबके लिमिटेशन दिख रहे हैं, किसी न किसी को कोई ना कोई तकलीफ है। तो अपनी माहिती, अपनी इंफॉर्मेशन को अनुभव में बदलने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। अभी वो प्रयत्न करने की इच्छा ही नहीं होती है तो क्या करना? आपका सवाल यही है कि मुझे सब कुछ पता है, इंफॉर्मेशन तो सब मेरे सामने है, मगर वो रियलाइजेशन करने के लिए मुझे कर्मयोग करना पड़ेगा, वो भी मुझे पता है, क्योंकि गीता में कहा है और मैंने गीता पढ़ी है। मगर वो कर्मयोग करने के लिए मेरा दिल नहीं चाहता है। तो ये भी प्लान है। डू नॉट वरी। हाँ, अगर आप अभी संकल्प करो कि मुझे ये करना है, क्योंकि ये चीज है ना, कैजुअल नहीं है। मैं सुबह उठ के तैयार होके ऑफिस जाऊं, शाम को थक के घर पे आऊं, कभी कुछ समय मिला तो 2-5 मिनट मैंने गीता पढ़ ली, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर संकल्प लिया तो सीरियसली उसके पीछे पड़ जाओ। मैं नहीं कहता हूं कि पूरा दिन उसके ऊपर बैठो, हाँ, क्योंकि हर एक को अपने अपना कुछ ना कुछ जवाब जिम्मेदारियां होती है। मगर ऑन एन एवरेज रोज का 1 घंटा आध्यात्मिक अभ्यास के लिए, सत्संग के लिए निकालो, उसके ऊपर सोचो, प्रयत्न करो, तो ये आपका प्रयत्न बनेगा। अभी अगर प्रयत्न करने की इच्छा ही नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये भी एक प्लान है कि मृत्यु के बाद हर एक जीवात्मा ईश्वर को मिलेगा। ये हिंदू धर्म में ऐसा नहीं कहा है। हाँ, ये कन्वर्सेशन विद गॉड में कहा है। और आफ्टर डेथ, क्या एक शब्द है कि कुछ लोग, कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई इसका बड़ा ऑपरेशन हुआ, वो डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया कि ये तो मर गया है, मगर आधा घंटे के बाद में वो जिंदा हो जाता है। तो वो आधा घंटे में क्या हुआ? हाँ, तो आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस करके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आए हैं। वो हर एक लोग मोरलेस ये कहते हैं कि उनका भगवान से मिलन हुआ। भगवान ने पूछा, अभी तू क्या चाहता है? तू जो चाहेगा वो होगा। अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको और 100 जन्म तक अपनी यात्रा चालू रखनी है। ठीक है ना, चालू रखेंगे। कुछ लोग बोलेंगे, नहीं भगवान, अभी मैं थक गया हूं, अभी मुझे वापस ले लो, तो वो वापस चले जाएगा, उसका मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष तत्क्षणम, ऐसा विदुर जी का एक विधान है महाभारत में। आपने जब भी चाहा तभी मोक्ष हो जाएगा, मगर नॉट एज जीवात्मा, एज आत्मा। ओके, मैं अभी समराइज करता हूं आपके जवाब का। आपको अगर प्रयत्न की भी इच्छा नहीं होती है तो वो भी प्लान है संसार का। एट प्रेजेंट यू आर इन द 99% ऑफ द पीपल। एक्चुअली 1% भी बहुत बड़ा हो गया। हाँ, लाखों में एक आदमी को इच्छा होती है कि भाई मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। बाकी लोग मंदिर में जाते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं धार्मिक, मगर उसमें भी बहुत सारे लोग खाली आडंबर करते हैं। जिसे दिल से इच्छा हुई कि मुझे द अल्टीमेट ट्रूथ जानना है और मुझे खुद ईश्वरत्व पामना है, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो वो कम में भी आप आओगे, क्योंकि सिस्टम इज सच कि ईच एंड एवरी जीवात्मा विल गॉट गेट मोक्ष, गारंटीड है। आपको मोक्ष मिलना ही है कभी, वो भी आपकी इच्छा पर है। आप चाहोगे तो 10 जन्म में होगा, आप चाहोगे तो 1000 जन्म के बाद में होगा, आप चाहो तो यही जन्म में होगा। आप संकल्प करो, प्रयत्न करो, आगे ईश्वर आपके साथ में है। अभी इसमें मैंने 5 मिनट में शायद बहुत कुछ कवर किया है। पंकज भाई, आपको कुछ जवाब मिल रहा है? हाँ, मतलब एटलीस्ट I could understand that it is me only who has to initiate the action, यस, and that action will lead me to the ultimate goal which I am trying to say, but I have to persistently work on it. करेक्ट, जी एब्सोल्युटली राइट, जी जी। बराबर। ओके।
ओके, थैंक यू। ओके साहब, वेलकम। थैंक यू। अच्छा, अभी कृष्ण कुमार जी की क्वेरी पर आते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप में रमण महर्षि जी का एक विधान ईगो के ऊपर भेजा था। एक मिनट रश्मिन भाई, ये हाँ ये जो भी आपका आपका और पंकज भाई का जो कन्वर्सेशन चल रहा था, हाँ जी, हाँ जी, तो जस्ट सम एडिशनल थॉट्स इफ यू प्लीज परमिट, तो आई विल शेयर। प्लीज। तो आई थिंक जो पंकज भाई ने जो अभी बताया कि एफर्ट खुद का ही होना चाहिए, तो आई थिंक देयर लाइज द ट्रिक, मतलब देयर लाइज द की, और उसी पे आगे बिल्ड करना है। तो उस पे जैसे श्री रामकृष्ण का एक फेमस कोट है कि बोलते मक्खन मक्खन बोलते रहने से क्या होगा, आपको उसको उसको मथना पड़ेगा, उसको दही जमाना पड़ेगा, उसमें से सब जामन डालना पड़ेगा, रात भर उसको रखना पड़ेगा। एक पूरी प्रक्रिया, एक पूरी पद्धति है, प्रक्रिया है, पद्धति और पेशेंस है। तब जाके अगले दिन सुबह आपको उसको भिगोना पड़ेगा और फिर बहुत मेहनत करके मक्खन बनेगा। तो इसी तरह से ब्रह्म ब्रह्म करने से क्या होगा, ज्ञान सुनने से क्या होगा, जब तक साधन भजन नहीं होगा, साधना या ऑस्टेरिटी तपस्या नहीं होगी, तब तक वो ब्रह्म अनुभव में नहीं आएगा। सुन तो लेंगे हम, लेकिन उसको अनुभव में नहीं आएगा। तो इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ सेल्फ एफर्ट। और उसी सेल्फ एफर्ट को अपने मतलब गीता की भाषा में उसको योग कहा गया है। योग मतलब कि जो हमारे मन में जो एक आइडियल है, और उस आइडियल जो आदर्श है, उस आदर्श तक, उस आदर्श के साथ हमारा युक्त होना, योग होना। तो वो इसलिए मतलब उसमें उसको योग, मतलब योग का पूरा जो है वो पूरा कॉन्सेप्ट ही ये है कि ये एक यात्रा है, फ्रॉम अवर प्रेजेंट स्टेट टू द आइडियल स्टेट। और जैसे जैसे हम उस यात्रा में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे वो, अगेन श्री रामकृष्ण बोलते हैं कि आप जैसे जैसे नदी की तरफ बढ़ोगे तो ठंडक बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। तो एज वी मूव, अभी तक आप नदी तक पहुंचे नहीं हो, लेकिन सारे सद्गुण या जो भी अच्छे अच्छे विचार है, आई थिंक पंकज भाई का प्रश्न, किसी ने बोला था कि तमन्ना के बिना ही मोक्ष हो, ऐसा कुछ कुछ हिंदी में था जिसपे उन्होंने कमेंट किया था उस व्हाट्सएप ग्रुप में, हाँ कि मोक्ष की तमन्ना, तमन्ना नहीं हो उसी को मोक्ष कहते हैं, समथिंग लाइक दैट, आई एम फॉरगेटिंग राइट नाउ। तो जैसे जैसे ये जैसे हम पानी की ओर जैसे जैसे बढ़ेंगे, वैसे ये सारे सद्गुण हम में प्रकट होने लगेंगे, और हमको लगेगा कि अच्छा, ये जो आइडियल हमको दिया गया है वो अब हमारी लाइफ में रियलाइज हो रहा है। तो इट इज ऑल अबाउट मूविंग अहेड। एंड गीता में अलग अलग योग बताए हैं लोगों की अलग अलग टेम्परामेंट के हिसाब से। तो जैसे कोई आदमी एक्सट्रोवर्ट है, अगर उसके अंदर बहुत ही ह्यूमन एनर्जी, एकदम कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, जो आई थिंक हम ज्यादातर लोग हम उसी कैटेगरी में, या बहुत सारे लोग, रश्मिन भाई को अब नहीं कह सकते उन सब में, बिकॉज यू सीम टू हैव चेंज साइड्स नाउ, बट बट हम सब लोग जो है वो, तो हमारे लिए जैसे कर्म योग है हम सब कि, बराबर है। हाँ नहीं हम सब मतलब, बराबर है। नहीं नहीं, फ्रॉम ए टेम्परामेंट परस्पेक्टिव में कह रहा हूँ, हाँ कि टेम्परामेंट परस्पेक्टिव में हम सब वी आर ऑल एक्सटर्नल, मतलब तो हमारे लिए कर्मयोग है कि कैसे हम फल की इच्छा के बिना दूसरों की, मतलब दूसरों के लिए काम करें जिसमें हमारा अपना कुछ भी ना हो, इंक्लूडिंग द क्रेडिट। तो कर्म योग है। फिर एक ज्ञान योग है, जो कि ये पूरा फिलोसॉफी क्लास, जो पूरा वर्ड है फिलोसॉफी क्लास, इट इटसेल्फ मीन्स कि ज्ञान योग की कैसे विचारों को सुना जाए और उन विचारों पर श्रवण मनन निधिध्यासन किया जाए, तो वो पूरा ज्ञान योग का मार्ग है। फिर एक भक्ति योग का मार्ग है, जिसमें कि हम किसी भी इष्ट देवता को, जो कि आदर्श है अपने आप में, उसको हम अपने हृदय में संजो के रखें, उसकी उपासना करें। और चौथा एक है द योगा ऑफ मेडिटेशन, जिसको राजयोग या ध्यान योग भी बोलते हैं, जो अपने आप में एक अलग है, जिसमें मतलब आप जैसे विपश्यना भी एक तरह है, बहुत सारे उसके अलग अलग उपाय हैं। तो इन चारों योगों में से या तो हमको जो सबसे प्रिय लगे वो, या इसका कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो अलाउड, वी कैन मेक ए बुके। वो जैसे बुफे में होता है ना, कि जैसे किसी को मिठाई चाहिए तो वो मिठाई ज्यादा लेगा, कोई मिठाई कम खाता है तो वो चावल ज्यादा लेगा, कोई हेल्थ कॉन्शियस है सलाद ज्यादा लेगा। तो ये चारों का बुफे सबके सामने है, आप अपनी प्लेट भरो डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट, बट देन डू वन और मोर ऑफ दिस एंड स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स दिस, क्योंकि जब तक हम बढ़े नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। तो आई थिंक व्हाट पंकज भाई सेड इन द लास्ट की, मतलब बढ़ना हमारी ओर ही है, बढ़ना हमारे ऊपर ही है, बट हाउ टू डू दैट, ये इसमें हमारा मतलब इसमें हमारी चॉइस है, चॉइस ऑफ टेम्परामेंट। सो देयर इज नो वन वे, वी हैव टू क्राफ्ट ए वे यूनिक टू अवर ओन, मतलब अवर ओन टेम्परामेंट, अवर ओन रिक्वायरमेंट। हमारी जो रुचि है उस हिसाब से हम अपना पाथ डिसाइड कर सकते हैं। सो गीता का योग इज द आंसर। एंड साधन भजन नहीं होगा तब तक, मतलब तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यही शायद एक रीजन है कि जो अलग अलग लोग सुनते तो हैं हम बहुत कुछ, लेकिन जीवन में उतारते नहीं है, क्योंकि सुनने के बाद उसको इंटरनलाइज करने का जो
जो एफर्ट है, सेल्फ एफर्ट, वो हम ज्यादातर लोग नहीं करते, इसलिए फिर हमको लगता है कि सब सुना तो है लेकिन हम अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं देखते। जस्ट जस्ट स्टॉप हियर। Thank you, Manavbhai. Thank you. And Pankajbhai, for your information, uh, जी. Manav was employed with an international bank at a ओके. very high salary, हम्म. and he was living a corporate life of late night parties and all kinds of things. Okay, हम्म. he got fed up. He said, "This is not my real life." Okay. And at a हम्म. very young age, he gave up the job, he resigned from the job. And today his main focus is service to others. ओह, And he ग्रेट. is in a way associated with Ramakrishna Mission. Barabar? Mano bhai? हाँ, Huh? यस So, यस yeah, यस he सर. is associated with Ramakrishna Mission and associated with Ramesh Bhai Kacholia. रमेश भाई करीब 100 ट्रस्ट को मदद कर रहे हैं अलग अलग। उसमें मानव और कृष्ण कुमार जी दोनों रमेश भाई को हेल्प कर रहे हैं, उनके असिस्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों तीनों कर्मयोगी है। उनके अभी बहुत जोरों से कर्मयोग चल रहा है वो ज्यादा। और तीनों किसी को बात करते भी नहीं है, वो एकदम प्राइवेट है। मगर ये तीनों मोक्ष के मार्ग के अधिकारी है। हाँ। जी जी. अच्छा, अभी मैं एक और चीज जो मानव ने कहा उसके ऊपर से मैं एक एक्सटेंशन करता हूँ। और ये चीज हमने अपने फिलोसॉफी स्टडी सर्कल में ज्यादा डिस्कस नहीं किया है। मेरे ख्याल से बहुत महत्व की है और वो पंकज भाई के सवाल में से बाहर आती है ज्यादा। सी कर्मयोग करना वो इजी नहीं है, वो डिफिकल्ट है। आप सोचो कि मानव ने अपना कॉरपोरेट जॉब छोड़ा तो उसकी पत्नी ने, उसके घर वालों ने उसके परमिशन दी थी क्या? हाँ। कोई आदमी उसके पास एक्स अमाउंट हो उसमें से 5% 10% कुछ भी चैरिटी करे तो घर में क्या हालत होती है, वो एक डिफिकल्ट चीज है। वो सबके लिए एकदम सरल नहीं है। ज्ञान योग सबसे कठिन है, क्योंकि ज्ञान योग मतलब मुझे जो दिखता नहीं है, मुझे जो समझ में नहीं आता है, वो चीज के ऊपर सीधा मैं अटैक करता हूँ, मुझे वो समझना है। सबसे सरल है भक्ति योग। और आप अभी जो कक्षा में हैं, आपको शायद कर्मयोग में इंटरेस्ट नहीं है, ज्ञान योग में इंटरेस्ट नहीं है, तो भक्ति शुरू कर दो। जी. भक्ति का एक बहुत बड़ा महत्व है। जो जो साधु लोग वगैरह भजन की बात करते हैं, भक्ति की बात करते हैं, मगर ये एक जो उसके साइकोलॉजिकल रीजन है वो नहीं बताते हैं। मैं वो साइकोलॉजिकल रीजन बता रहा हूँ। हम्म. ना, मन बहुत चंचल है। हम्म. माइंड इज ए प्रोसेस विच गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। दूसरे शब्दों में कहो तो माइंड इज मर्क्यूरियल। आपके हाथ में मर्क्यूरी मतलब वो जो पारा होते हैं, वो हाथ में रहा तो आप कितने कदम चल सकोगे उसको स्थिर रख के? हम्म, वो इधर उधर भागते ही रहता है, वो गिर जाएगा। नक्की है कि समझो आपने 100 कदम तो चल नहीं सकते हो वो हाथ में रख के, उसके पहले तो मर्क्यूरी गिर जाएगा। अपने मन का भी ऐसा ही है। मन चारों तरफ भाग रहा है। हाँ, अमेरिका में ये हो रहा है, यूक्रेन में वॉर हो रहा है। अरे भैया, तुझे क्या लगता है वॉर से? तू अपनी संभालना। अच्छा, इंडिया में पॉलिटिक्स है, इंडिया में करप्शन है, इंडिया में गरीबी है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। संसार में बहुत बड़ा कोलाहल होता है। आई थिंक कोलाहल शब्द का अर्थ सब लोग समझते हैं। या हाँ। यस यस. नॉइज नॉइज. हाँ, बहुत नॉइज है, बड़ा बड़ा नॉइज है, और अपना चित्त उस तरफ से भागते रहता है, इधर उधर भागते रहता है। वो चित्त को हमें स्टेडी बनाना है, शांत बनाना है। वो 24 घंटा तो मतलब नींद के घंटे बात करके वो हम मन को स्थिर नहीं कर सकते। मगर समझो, रमेश भाई सुबह सुबह स्नान करके बैठ गए भगवान की मूर्ति के सामने और उन्होंने पूजा की, या तो भजन गाए। उसमें भक्ति में भी अलग अलग रास्ते होते हैं, बहुत लोग अलग अलग जो उनको पसंद आया किया। हाँ, किसी ने कृष्ण भगवान की पूजा की, किसी ने राम भगवान की, कोई हनुमान की पूजा करते हैं, कोई जैन है तो अपने देरासर में जाते हैं वहाँ पूजा करते हैं।
और घर देरासर भी होता है, घर में भी पूजा करते हैं। पूजा, भक्ति, भजन गाने से दिमाग ईश्वर की तरफ स्थिर हो जाता है। उससे, अगर वो सीरियस आदमी है तो वो समय, वो 10 मिनट भजन गाता है या 1 घंटा भजन करता है, भक्ति करता है, वो 1 घंटे के लिए तो उसका दिमाग एक लाइन पे चलता है। हाँ, ना इधर जाता है ना उधर जाता है। ये बहुत बड़ी मुश्किल चीज है। हाँ, वो मनोवैज्ञानिक के हिसाब से बहुत ही मुश्किल चीज है, मगर भक्त के लिए एकदम आसान हो जाता है। वो भक्ति करने से, इवन साधारण से साधारण आदमी, इसमें क्या है, भक्ति करने के लिए तो कोई पैसा तो चाहिए नहीं। तो गीता में भगवान का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। एक बहुत महान चीज कह दी है भगवान ने। सी, कुछ लोग राजभोग लगाते हैं भगवान के सामने। अरे यार, मेरे पास राजभोग का पैसा नहीं है। तो कृष्ण भगवान कहे थे, तू मेरे ऊपर खाली पेड़ के पत्ते रख, फूल रख, फल रख, और ये कुछ भी नहीं मिला तो खाली पानी दे। हाथ में पानी लेके इतना अर्घ्य करो, वो भी सफिशिएंट है। और इन रियलिटी भगवान को अपनी भावना चाहिए, उन्हें कोई पदार्थ से मतलब नहीं है। अगर मेरी भावना है भगवान की भक्ति की, तो मैं कितना भी कंगाल हूं या रईस हूं, मैं एकदम बिजी हूं या तो मुझे, मैं रिटायर्ड हूं, समझो ना, दो एक्सट्रीम की बात करें तो कोई भी इंसान भक्ति कर सकता है। अगर एक आदमी बहुत बिजी है, हम्म, वो घर से निकला, ऑफिस जाने का आधा घंटा लगता है या 1.5 घंटा लगता है, वो आधा घंटे में आंख बंद करके वो भक्ति कर सकता है, भगवान को याद कर सकता है। तो सबसे सरल साधन मन को स्थिर करना और मन को ईश्वर की तरफ लगाना, वो भक्ति है। भक्ति से शुरुआत करो तो धीरे 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 आगे बढ़ते जाओगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कभी आपको ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। ठीक है, ये टॉपिक यहाँ पूरा करता हूँ, और इसके ऊपर किसी को कुछ भी कहना है तो। नहीं सर। ओके। अभी हम कृष्ण कुमार जी की क्वेरी के ऊपर बात करते हैं। हाँ, पंकज भाई, शायद आपने भी देखा होगा, मैंने रमन महर्षि का एक छोटा सा यूट्यूब वीडियो की लिंक रखी थी। जी। हाँ, तो उसमें रमन महर्षि, ऑफ कोर्स रमन महर्षि के समय में वीडियो था ही नहीं, और वो ओरली बोलते थे, उनके भक्त लोग लिख के रखते थे। और वो जिल जो लिख के रखा था, वो आज के उनके कुछ भक्त लोग हैं, वो सामान्य समुदाय की भले के लिए यूट्यूब में वीडियो जैसा बना के वो बोलते हैं, हकीकत में वो पढ़ते ही हैं। सॉरी, जो महर्षि जी ने कहा वो पढ़ते हैं। तो एक भक्त महर्षि के पास आके उनसे पूछता है कि आप ये सब कहते हो कि अहंकार, अहंकार ही सबसे खराब चीज है। हाँ, मगर अहंकार तो मुझे दिखता नहीं है, मैं क्या करूं? अ, रमन महर्षि को लोग भगवान महर्षि कहते थे, और लोगों को लोग स्वामी कहते हैं, मगर रमन महर्षि इतने पहुंचे हुए, इतने रियलाइज्ड थे कि उनको भगवान कहते थे। रामकृष्ण परमहंस को भी लोग भगवान कहते थे। तो रमन महर्षि ने समझाया है कि ईगो जैसी कोई चीज असल में है ही नहीं। हाँ, और यहाँ अगर मैं एक बहुत बड़ी बात करूं, कि हिंदू धर्म में सब लोग कहते हैं मेरी आत्मा है। जैन धर्म में भी आत्मा है, ऐसा हम मानते हैं। बुद्धिस्ट धर्म में कहते हैं आत्मा जैसा कुछ है नहीं। अभी ये चीज हमें मानने में बहुत तकलीफ होती है, मगर मेरे हिसाब से बुद्धिस्ट फिलोसॉफी और अद्वैत वेदांत बराबर बराबर है। क्योंकि अद्वैत वेदांत स्पष्ट तरीके से कहता है कि एक परमात्मा ही है। वो परमात्मा अखंड अनंत है। अखंड मतलब उनके कोई विभाजन नहीं हुआ, उनका कोई भाग नहीं हुआ। अगर हम
दुनिया में मानो 8 अरब इंसान है, 8 अरब जीवात्मा है, ऐसी हम बातें करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो परमात्मा के 8 अरब टुकड़े टुकड़े हो गए। 8 अरब तो इंसान हुए। अगर हम वनस्पति, घास फूस, जीव जंतु, बैक्टीरिया तक की बात करें, तो ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस, ट्रिलियंस मल्टीप्लाइड बाय ट्रिलियन लाइफ हो जाएगी। तो क्या परमात्मा के इतने सारे अंश हो गए, इतने सारे टुकड़े हो गए? अद्वैत वेदांत कहता है नहीं, सिर्फ एक परमात्मा है। वो परमात्मा का कभी विभाजन नहीं हुआ, मगर वो परमात्मा खुद अनंत रूप धारण करके संसार में खेल खेलता है। आज की तारीख में अभी पंकज भाई जहां बैठे हैं वहां वो खुद ब्रह्मन है। उनकी आत्मा ओमनी पोटेंट, ओमनी साइंट है, मतलब उन्हें उनकी आत्मा को सब कुछ पता है। मगर अभी पंकज भाई एक नाटक कर रहे हैं कि उनको कुछ पता नहीं है, उनकी तमन्ना भी नहीं है, उनको मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ प्रयत्न करने की इच्छा भी नहीं होती है। ये सब परमात्मा का नाटक है। अभी रश्मिन संघवी कुछ प्रयत्न कर रहा है कि गीता पढ़ के गीता में भगवान ने जो उपदेश दिया है वो मैं यहाँ इलाबरेट करूं। ये भी मेरा नाटक है। अमेरिकन लोग सीरिया में जाके तबाही मचा दी, वो भी नाटक है। सीरिया में से असद भाग गया, टेररिस्टों ने हमला किया, रसिया ने असद, ऐसे दुनिया में हजारों नाटक चल रहे हैं। ठीक है, वो सब नाटक है। वो व्यवहार है, वो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल इन द सेंस हमें वो सही दिखता है, मगर एब्सोल्यूट रियलिटी की तरफ से देखो, निश्चय न देखो, तो एक अखंड अनंत परमात्मा ये सब नाटक कर रहा है। हाँ, एक बड़ा स्टेटमेंट है। अभी कृष्ण कुमार जी, हमने आगे की अपने सेशन में एक बार डिस्कस किया था कि जैसे एक अनंत सागर है। हम्म, वो सागर में एक बूंद ने जो चाहा कि मैं अलग हूं, वो बूंद ने कहा मैं हूं, मैं हूं। तो मैं और हूं, ये दो शब्द उसका अहंकार बताता है। यह अपने को एक चीज समझने की है कि संस्कृत में अहंकार शब्द के अलग अलग मतलब होते हैं, अलग अलग अर्थ निकलते हैं। नॉर्मली हम अहंकार को ईगो समझ के उसके खराब मानते हैं, मगर यहाँ अहंकार के बगैर तो संसार ही नहीं शुरू होता है। अहंकार इज द प्राइम फर्स्ट स्टेप फॉर द बिगिनिंग ऑफ संसार। जब बिंदु ने कहा कि मैं अलग हूं, तो एक अहंकार खड़ा हुआ। वो एक जीवात्मा अपने आप को परमात्मा से अलग मानता है। और इसके लिए हमने एक उदाहरण दिया था कि सागर तो बहुत बड़ा है, वो एक जो पानी का बिंदु होता है, अगर आप हाथ में पानी लेके धीरे धीरे छोड़ो तो अलग अलग बिंदु गिरते हैं। वो बिंदु का एक शेप होता है, पल जैसा, मोती जैसा शेप होता है। वो शेप क्यों होता है? क्योंकि उसका एक सरफेस टेंशन होता है। वो सरफेस टेंशन वो बिंदु को दूसरे बिंदुओं से अलग बनाता है। हाँ, अभी ये सरफेस टेंशन को आप अहंकार गिनो। अहंकार हुआ और मैं दूसरों से अलग हो गया। हाँ, अभी ऐसे ट्रिलियंस अहंकार हुए, वो ट्रिलियंस अलग अलग जीवात्मा हुए। एक बार अहंकार हुआ, उसके बाद में मन हुआ, मन ने कामनाएं की, वो कामना से पूरा संसार शुरू हो गया। ये हुई संसार को समझने की बात। संसार कैसे शुरू हुआ? तो ईश्वर ने चाहा कि मैं अनंत बनूं, वो अनंत जीवात्मा होके आगे बढ़े। मगर रमण महर्षि जब बोलते हैं तो वो कहते हैं निश्चय में कि हम लोग जो है ना, हम हमेशा व्यवहार में ही रहते हैं, हम सोचते भी व्यवहार में ही है। मतलब ये अमेरिका, ये यूक्रेन या इनकम टैक्स ऑफिसर हैरान कर रहा है, ये वो सब हमारा व्यवहार है। रमण महर्षि जैसे लोग
हमेशा निश्चय में ही रहते थे, वो हमेशा एब्सोल्यूट की बात करते थे। तो उनके हिसाब से अहंकार का अस्तित्व ही नहीं है। अभी अस्तित्व नहीं है मतलब अहंकार कभी खड़ा ही नहीं हुआ। अगर अहंकार नहीं हुआ तो जैसे शंकराचार्य उनके गुरु के गुरु गौड़पादाचार्य ने कहा था कि ये संसार तो स्वप्न बराबर है, संसार नहीं है। रियलिटी इतनी ही है कि एक ही परमात्मा अलग अलग रूप से अपने खेल कर रहा है। ये महर्षि जी ने जो कहा, शंकराचार्य और गौड़पादाचार्य ने जो कहा, वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख रहा हूं। अभी संत तुकाराम का और विमला ताई का कहना थोड़ा अलग है, मगर अद्वैत वेदांत एक ऐसी चीज है कि कोई समझ नहीं सकता है और सबके अलग अलग मत है। तो अभी ये समय पे मैं अलग अलग मत की बात नहीं करता हूँ। मैं इतना ही कहता हूँ कि अहंकार, मुझे एक अहंकार है कि मैं इंसान हूँ, मतलब मैं गाय भैंस कुत्ते से अलग हूँ। मैं रश्मिन संघवी हूँ तो मतलब मैं मिस्टर पटेल से अलग हूँ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो उसका मतलब मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं अकाउंटेंट नहीं हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। ये सब मेरा अहंकार बता रहा है। ये अहंकार से नाटक चलता है। और जब पता चला कि अहंकार तो नाटक ही है, तो रियलिटी क्या है? रियलिटी सिर्फ परमात्मा है और कुछ नहीं है। कुछ अब जवाब दोबारा मिल सुनूंगा जाए? सर बाद में उसको तो। अब दोबारा सुनूंगा जो आपसे सुनने के बाद में डेफिनेटली। ओके, ओके, ठीक। इसके ऊपर कुछ कमेंट है? नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। ये अहंकार के ऊपर एक 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 अच्छा एग्जांपल दिया था कि हाँ जी, एक मतलब उपमा है, आपने जो बोला वही, बट थ्रू विथ हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। प्लीज। उसमें एग्जांपल ये है कि एक एक बड़ा सूर्य है और 1,000 घट है। एक हाँ, हजार मतलब घट है, बराबर। मटकियां है। घट मतलब घड़ा, पानी का घड़ा, पूल। हाँ, 1,000 घट है, 1,000 या 1 करोड़ जो भी, 1,000 घट है। और वो सारे घट में उन सबकी घट की साइजेस अलग अलग है, शेप्स अलग अलग है, उसके अंदर पानी अलग अलग है। किसी में हरा, किसी में पीला, किसी में जामुनी, ऐसा अलग अलग रंग का पानी है, शेप भी अलग अलग है और साइज भी अलग अलग है। और अब वो सूर्य एक चमक रहा है और उन सब, वो 1,000 घड़ों के भीतर वो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। लेकिन वो जो सूर्य का प्रकाश है, वो नेचुरली, जो सूर्य का जो रिफ्लेक्शन है, वो नेचुरली अलग अलग है सब में। क्योंकि घड़ों का शेप अलग है, साइज अलग है, पानी अलग है। तो कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई नीला है, कोई पीला है। तो ये जो हमारा मतलब जैसे हम जब बोलते हैं अद्वैत में कि अब ये जो एक, कोई भी एक पर्टिकुलर घट पकड़ लो, उस घट के अंदर जो रिफ्लेक्शन है वो सूर्य, जो रिफ्लेक्शन, जो जो रिफ्लेक्टेड सन है, वो बिकॉज ऑफ ए वेरी मिस्टीरियस प्रोसेस, अनएक्सप्लेनेबल प्रोसेस, वो अपने आप को मैं समझ लेता है। वो बोलता है कि ये जो मैं कौन हूं, तो बोलता है मैं ये हूं। मैं ये माने कौन? मैं ये रिफ्लेक्टेड सन हूं। अब एक्चुअली तो हम जानते हैं कि रिफ्लेक्टेड सन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जो एग्जिस्ट करता है वो तो बड़ा ही सन है। और ये तो सिर्फ आभास मात्र है, और जिस दिन वो बड़ा सन डूब गया उस दिन ये भी नहीं रहेगा। इसकी कोई सत्ता ही नहीं है। तो आइडियली तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन वो रिफ्लेक्टेड सन को जैसे ही पता चलता है कि मैं हूं, ये मैं हूं, ऐसे ही वो सारी लिमिटेशन से बन जाता है। वो घड़े की सारी लिमिटेशन, उस घड़े की सारी लिमिटेशन उस रिफ्लेक्टेड सूर्य पे लागू पड़ जाती है। तो रिफ्लेक्टेड सूर्य बड़ा, छोटा, अमीर, गरीब, मोटा, पतला, काला, गोरा, जो भी, सारे रिफ्लेक्शन लागू पड़ जाते हैं उसमें। और वो अचानक बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाता है, क्योंकि मैं हूं और घड़ा है। अब मान लो घड़ा पुराना हो गया, घड़ा किसी दिन तो टूटता ही है, सारे घड़े। तो जैसे घड़ा पुराना हो गया तो किसी दिन तो टूटेगा। अपना इंसान भी 80-90 साल की उम्र में, 90-100 साल की उम्र में आदमी को जाने का टाइम आता है। तो एक अंदर से वो डरता है, मतलब जिसको बोलते हैं ना अपने की, उसकी फटती है उसकी, अरे बाप रे अब तो मैं गया काम से। तो वो कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन में रहता है, अरे ये मुझसे छोटा, ये मुझसे बड़ा, अभी मैं मर गया, अरे जोर से हवा आई तो मैं कट जाऊंगा। तो सारी जिंदगी जब तक उसकी सत्ता रहती है तब तक वो बहुत दुरावस्था में रहता है। उसको लगता है अरे क्या हो गया, और वो एक एक प्रॉब्लम से दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है। कभी किसी दूसरे घड़े से बैठ के उसको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आता है, कभी किसी छोटे घड़े को देख के वो उसका उपहास उड़ाता है। और सारी जिंदगी वो एक आफत में पड़ा रहता है,
विद, और उस पूरी आफत का एक ही नती उसका उसका एक ही जो रूट कॉज एक ही है कि वो अपने आप को वो मानने लगा है कि मैं ये हूं। अच्छा, इस कारण से वो अपने आप को बाकी सबसे अलग भी गिनता है। वो बोलता है ये घड़ा अलग, मैं घड़ा अलग। तो ये जो पूरा मिस्टीरियस प्रोसेस, तो ये अहंकार है जिसको श्री रामकृष्ण बोलते थे कच्चा अहंकार। तो ही यूज टू डिफाइन अहंकार एज कच्चा अहंकार एंड पक्का अहंकार। तो अगर ये जो रिफ्लेक्टेड सन है वो अगर ये सोचे कि मैं रिफ्लेक्टेड सन हूं तो वो है कच्चा अहंकार। लेकिन अगर रिफ्लेक्टेड सन ये सोचे कि अरे मैं तो वही बड़ा सूर्य हूं, तो ये है पक्का अहंकार। तो जब तक ये अहंकार रहेगा तब तक उसकी आफत नहीं छूटेगी, और जिस दिन उसको सत्य का ज्ञान होगा उस दिन ये सारी चीजें बेमानी हो जाएंगी। कौन घड़ा, कौन क्या, कौन मैं, क्या लिमिटेशन, क्या तू, क्या मैं, एक ही था, एक ही सब में था और वो सब था। और ये तो अहंकार सब सब वस्तुओं की, मतलब इसलिए बोलते हैं कि अहंकार सारी चीजों की मतलब जड़ है। अहंकार मतलब सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। हित प्रेमानंद जी इसमें अच्छा बोलते हैं कि जब वो समझाते हैं अपना ये जब मनुष्य का सूक्ष्म शरीर या सूक्ष्म या स्थूल शरीर बताते हैं, तो बोलते हैं देखो, एक तो स्थूल शरीर है, हमारे हाथ पैर ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय वगैरह सब, ये हमारा स्थूल शरीर है। फिर एक हमारा सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर एक मन है जो कि संकल्प विकल्प करता है, एक चित्त है जो कि सारा मेमोरी का स्टोर हाउस करता है, और एक बुद्धि है जो कि डिसीजन लेती है। तो ये पूरा खेल चल रहा है, ये सारा खेल चल रहा है। इट दीज आर वेरियस कंपोनेंट्स वर्किंग, ऐसा काम कर रहे हैं सब। शरीर अपना काम कर रहा है, मन अपना काम कर रहा है, आपस में वो दोनों कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इन सब के ऊपर एक एक एलिमेंट है अहंकार, वो आके झंडा गाड़ देता है ये मैं हूं, जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके उसके ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने झंडा नहीं गाड़ा अहंकार का, तो शरीर अच्छा काम करेगा, मन अच्छा काम करेगा, बुद्धि ठीक काम करेगी, एवरीथिंग विल रन स्मूथली। बट कहीं ना कहीं आके वो एक झंडा रख देता है, वो कर देता है ये मैं हूं। और उसके बाद जो भी उस सिस्टम में काम होता है, काम तो सिस्टम कर रहा है, लेकिन वो बोलता है मैं कर रहा हूं। वो जो मैं का भाव है ना, इसलिए गीता में भगवान कहीं लिखा है कि प्रकृति अपना काम करती है अपने हिसाब से, पर ये वो अहंकार से विमूढ़ आत्मा, ऐसा कुछ मुझे संस्कृत श्लोक याद नहीं है। तो एक वो मूढ़ आत्मा ऐसा बोलता है कि मैं करता हूं। तो ये जो मैं का झंडा लेके जो चल रहा है ना, ये अहंकार है। ये इट्स द मोस्ट अननेसेसरी, मोस्ट ट्रबलसम, इसकी किसी को कोई जरूरत नहीं है। तो भी आगे हर जगह इतना दंगा करता है ना कि इट इज रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम। इसलिए इसको तो जितना जल्दी हो सके इससे निपटारा ले लेना चाहिए। साम दाम दंड भेद जो योग समझ में आए, इस एक आदमी को निकालना चाहिए, तो हमारी सबकी जिंदगी, सारे समाज की या कम से कम हमारी अपनी परिवार की, जो भी एनी यूनिट ऑफ आपको जो पसंद हो, वो इसको निकालना बहुत जरूरी है, इस झंडे को, कि ये काम तो हो ही रहा है, मैं कौन होता हूँ। मानो जी बहुत ब्यूटीफुली कहा, बहुत ब्यूटीफुली कहा, बिल्कुल सीरियसली लव्ड इट। यस, करेक्ट लव्ड इट। करेक्ट करेक्ट, इट्स ए और ये वेरी। प्रेमानंद जी का भेजना आप लिंक, अगर वो ये मिले, क्योंकि उनकी अलग शैली रहती है, छोटा हाँ सा जी, बाई चांस इफ यू कैन फाइंड आउट, नथिंग लाइक हाँ, इट। हाँ जी, हाँ जी, श्योर। है ना? तो अब वो झंडे वाली बात रहेगी, जैसे विवेक रूपी तलवार, ऐसे झंडा हाँ। रूपी अहंकार। ऐसे के कीवर्ड मेरे को हमेशा कीवर्ड से याद रहता है, कोई भी चीज है ना, फिर भूल जाए तो कीवर्ड याद आता है, तो फिर वो बैकग्राउंड याद आ जाता है, रेफरेंस याद आ जाता है, मीटिंग का टाइम याद आ जाता है। तो अब ये अपन कच्चे ना, मतलब मैं कच्चा हूं ना सर, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है एक्चुअली इसके लिए, बट ये प्रेमानंद बड़े बहुत बड़े संत हैं। हाँ रामकृष्ण परमहंस हाँ और नरसिंह मेहता, हाँ इनकी एक खासियत है कि वो पूरा अद्वैत समझ के रियलाइज करके बैठे हैं। हाँ हाँ। और ज्यादातर वो भक्ति की बात करेंगे। वो हाँ, नरसिंह या मेहता के सैकड़ों भजन है। हाँ। वो हम्म, भजन करते हैं, भक्ति करते हैं। जब वो अद्वैत की बात करते हैं तो 2 लाइन में पूरी बात कर देते हैं। हम्म। पंकज भाई, आपने पढ़ा होगा, जागीने जोऊं तो जगत दिसे नहीं, ऊंघ मां अटपटा भेद भासे। जी। ये एक भजन में 10 बार उन्होंने अद्वैत शब्द का स्टेटमेंट किया है। हम्म, अलग अलग तरह से उन्होंने स्टेटमेंट किया है। तो ये सब पहुंचे हुए समर्थ लोग थे। हाँ। अभी अपने को उनकी तरफ चलना है, वो भी इच्छा होवे तो। हम्म, कोई कंपल्जन नहीं है। जिसको संसार अच्छा लगता है संसार एंजॉय करे। जिसको लगता है कि मुझे संसार में रह के भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है, तो उसके लिए भगवान ने गीता में बहुत सारे रास्ते बता दिए हैं। तू ये कर, अगर करेगा तो ये होगा, अगर नहीं करेगा कोई बात नहीं, संसार एंजॉय करते रहो। जब मर जाओगे
तो और कोई चारा ही नहीं है सिवाय कि आप ईश्वर को मिलोगे। जब ईश्वर को मिलोगे, पूर्ण ज्ञान आपका होगा, विदाउट एनी एफर्ट्स। अभी ये लोग मानने को तैयार नहीं है कि ये जिंदा लोग ब्रह्म ज्ञान के लिए इतनी सारी तकलीफें करते हैं और मृत्यु के बाद में पट करके मिल जाएगा। तो उसके लिए गीता में जो अर्जुन का लास्ट श्लोक, आप लोगों को ख्याल होगा, भगवान ने जब अपना उपदेश बंद किया तो तभी अर्जुन हाथ जोड़ के बोलता है, भगवान अब मुझे स्मृति आ गई। वो स्मृति आ गई का मतलब क्या? हाँ, कि वो अब तक उनको विस्मृति थी, अब तक वो भूल गया था कि मैं ब्राह्मण हूँ। हाँ, अभी एक भगवान ने लेक्चर झाड़ा, उसको स्मृति आ गई, बात खत्म हो गई। अच्छा, अभी गीता की एक बहुत बड़ी सुंदरता है, देखो। अब उसे ब्रह्मा भगवान ने तो वो सेकंड चैप्टर में ही सांख्य योग में उसको ब्रह्म ज्ञान दे दिया। फिर तीसरे चौथे चैप्टर में अलग अलग तरह से रिपीट भी किया है। मगर भगवान ये नहीं कहता कि अच्छा तुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया ना, चल जाके एक बार हिमालय में बैठ जा। नहीं, अभी तुझे युद्ध करना है। हाँ, तेरे गुरु को, तेरे दादा को, सबको मारना है। क्यों? क्योंकि वो, तू क्षत्रिय है, राजा है, तेरा वो कर्म है कि जहां अन्याय होता है कि वो अन्याय के सामने तू लड़। वो अगर तू लड़ने से किसी भी कारण से भाग गया तो तू तेरे कर्म से भाग रहा है, तो फिर वो गलत बात है। हाँ। अच्छा, अभी फिर आगे बात क्या है? आखिर कर अर्जुन तो युद्ध करने के लिए तैयार होता है। अभी देखो, सुंदरता ये है कि कृष्ण भगवान तो सुदर्शन चक्र के मालिक है। हाँ, कोई करने की जरूरत नहीं, वो सुदर्शन चक्र एक चलाया होता, वो कौरवों की पूरी सेना को खत्म करके 10 मिनट में वापस आ जाता। हाँ, वो अर्जुन को इतना बड़ा लेक्चर देने की, फिर वो 18 दिन तक वो युद्ध चले, करोड़ों लोग मर जावे, करोड़ों हाथी घोड़े प्राणी मर जावे, ये सब नाटक क्यों किया? अरे भैया, नाटक तो शुरू किया है, सब नाटक है। अभी भगवान ने चाहा कि नाटक करना है तो करना है, वो नाटक नहीं करना है तभी वो चीज, बात अलग है। वो करोड़ों लोग नाटक में से उठते नहीं है, वो करोड़ों में से 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग छोड़ते हैं कि हाँ यार अभी नाटक बहुत हो गया, अभी मुझे इधर से चले जाना है। तो उन्हीं के लिए ये योग वगैरह जो क्या बोलते हैं, दीक्षा वगैरह, उनके लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। तो भगवान की मदद के बगैर अर्जुन कुछ भी नहीं कर सकता था। भगवान चाहे तो 5-10 मिनट में पूरा युद्ध खत्म हो सकता था, मगर भगवान ने अर्जुन को कहा तू युद्ध कर। उसमें अर्जुन रोया। आपने अगर B.R. चोपड़ा की महाभारत देखी होगी या तो महाभारत पढ़ा होगा, तो अर्जुन रोया। वो अपने भीष्म पितामह के सामने बाण चलाते चलाते वो बहुत रोता था। ये सब उसे करना था। और भगवान ने स्पष्ट कहा था कि मैं तो हथियार हाथ में नहीं लूंगा, मैं लड़ूंगा नहीं, लड़ना अर्जुन को है। इसी तरह से हम लोग सब अर्जुन हैं, हमें अपना कर्मयोग करना है। अगर हमने कर्मयोग नहीं किया, वो भी गीता में समझाया है, वो तमस के कारण नहीं किया। तमस मतलब आलस। अरे यार छोड़ो ना, मैं कहाँ इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा, रामकृष्ण मिशन की ऑफिस बहुत दूर है, मैं क्यों जाऊंगा, मैं मेरे घर पे बैठ के रामकृष्ण मिशन की पुस्तक पढ़ लूँ। ये तमस हुआ। वो तमस राजस, ऐसे अलग अलग रीत है जिससे आदमी अपना कर्मयोग नहीं करता है। तो भगवान कहते तुझे तो करना ही है कर्म। और ईशोपनिषद में कहते हैं तू 100 साल तक कर्म करते करते जिए। कहीं भी कोई भी बड़े साधु ये नहीं कहता है कि तू कर्म ना कर, क्योंकि कर्म किए बगैर इंसान रह नहीं सकता है, वो करना तो है ही। तो अगर कर्म करना ही है तो वो कर्मयोग करो जो कि आपको मोक्ष दिलावे। तो अर्जुन को कहते हैं तू कर्मयोग कर। अभी हम गीता के ऊपर आते हैं। ओके दिनकर, यू आर वेलकम। For more than 1 hour, we have discussed two queries. Now हाँ we are starting Gita fourth chapter. ओके अच्छा, अभी ये देखो, एक
क्या है, एक तो गीता तो महान पुस्तक है। अभी स्वामी रामसुखदास जी जैसे जो बड़े साधु है, वो खाली एक श्लोक का अर्थ बता के नहीं छोड़ते। वो हर एक चैप्टर में कर्मयोग तो आता ही है, करीब करीब हर एक चैप्टर में निष्काम कर्मयोग करने का महत्व भी दिया है। हाँ, फिर ज्ञान योग वगैरह वगैरह सब कुछ आता है। मगर ये जो बड़े साधु है, उनको पूरी गीता याद है, उसका पूरा एनालिसिस दिमाग में है, वेद वेदांत पढ़े हुए हैं और बहुत कुछ पुस्तक पढ़े हुए हैं। तो जहां से जिसका जो रेफरेंस चाहिए वो देते हैं, और वो लिंक बना के देते हैं। खाली एक श्लोक बताया ऐसा नहीं, वो पूरी लिंक बताते हैं। अभी लिंक क्या मैं समझाऊं, मैं आपको अभी बता रहा हूं। महाभारत युद्ध की पूरी तैयारी हो गई थी। उसमें तैयारी मतलब बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि करोड़ों लोग युद्ध लड़ रहे थे। अभी करोड़ों लोग वो टाइम पे होंगे कि नहीं पता नहीं, मगर हम महाभारत को सत्य मान के आगे चलते हैं। तो एक बाजू कौरव सेना, एक बाजू पांडव सेना, बहुत सब तैयारी करके खड़े थे। और पांडव लोगों को जुनून भी था, क्योंकि उनका राज्य छीन लिया गया था, और वो भी बेईमानी से, चीटिंग से छीन लिया गया था। उसके ऊपर बेईमानी थी, फिर भी उन्होंने 14 साल वनवास करके सब कुछ सहन करके, अभी जब उनका अधिकार बनता था, तभी दुर्योधन ने बोल दिया नहीं मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा, गेट आउट। तो उसके लिए लड़ाई के सिवा और कोई रास्ता बाकी नहीं रहा था। और पंकज भाई, आप क्योंकि मोरलेस पहली बार आ रहे हैं, तो मैं एक स्टेटमेंट रिपीट करता हूँ कि जी। महाभारत की सुंदरता इतनी है, वो 18 दिन युद्ध चलता है, मगर सूर्यास्त के बाद में युद्ध बंद हो जाता है। सब अपनी अपनी छावनी में चले जाते हैं, और वो समय पर पांडव लोग कौरव की सभा में जाते थे, कौरवों के टेंट में जाते, जहां महा भीष्म पितामह बैठे हैं, उनके पास जाके उनका उपदेश सुनते थे। हम्म। कि जो महाभारत में हम इमेजिन नहीं कर सके ऐसी बातें कही है, वो ये प्रसंग के रेफरेंस में मुझे याद आ रही है। युधिष्ठिर अर्जुन सबको ये पता चल गया कि भीष्म पितामह को हम मार ही नहीं सकते हैं, तो करें क्या। जब तक भीष्म पितामह सेनापति थे, तो फिर पांडवों की हार निश्चित थी। तो शाम को सूर्यास्त के बाद कृष्ण की सलाह से कृष्ण भगवान और पांडव लोग भीष्म पितामह की, उनका जो टेंट था, छावनी थी, उधर गए। और युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ के बताया, पूछा, पितामह आपको मारने का रास्ता हमें बताइए। अभी सोचो यार, दुश्मन की छावनी में जाके दुश्मन के सेनापति को पूछे कि मैं तुमके कैसे मारूं, बताओ यार, मैं तो नहीं मार सकता। ये इतना सच मानो में कि जो अगर किसी, मेरे घर में तो बिल्लियां थी, तो बिल्ली के बच्चे वो छोटी छोटी चीज में इतने आनंद में आ जाते, वो उलट पुलट गुलट हो जाते थे। तो इतना आनंद आता है महाभारत पढ़ के कि हम सोच नहीं सकते। और इसके लिए मैं कहता हूँ कि एज ए लिटरेचर भी लोगों को पूरा महाभारत पढ़ना चाहिए। एनीवे, मैं जो एक बात कहना चाहता था कि महाभारत की एक जो दूसरी सुंदरता है, कि बहुत दिनों में युद्ध के बाद में, मतलब सूर्यास्त के बाद में, कृष्ण भगवान बैठते थे, और पांचों पांडव, उनके लड़के लगे, सब लोग सामने बैठ जाते थे। और वहां कृष्ण भगवान विगत से अहिंसा का धर्म समझाते थे। सी, जो महाभारत का अभ्यास नहीं किया है, वो लोग महाभारत की टीका करते हैं कि ये तो युद्ध का ही शास्त्र है। नहीं, महाभारत युद्ध का शास्त्र नहीं है। महाभारत अहिंसा का शास्त्र है। मगर अगर आप अहिंसक भी होवे, फिर भी जब ऐसे संजोग होवे, तो आपको शस्त्र हाथ में उठाना है और लड़ाई लड़नी है। ये महाभारत का संदेश है।
अभी यहाँ अर्जुन तो धनुष और रथ में नीचे रख के खड़ा हो गया, बोला अभी मुझे लड़ाई नहीं करनी है। वो लड़ाई नहीं करनी है, और उसका फिर अब पूरा लॉजिक भी बोलता है कि मेरे, ये तो सब मेरे पितराई है, सगे है, मेरे गुरु है, गुरु भाई है, उनको मार के मुझे तो नर्क मिलेगा, तो मुझे ऐसी लड़ाई नहीं चाहिए। इसके जवाब में गीता के पूरे 18 चैप्टर है। ये थीम है, और थीम में कृष्ण भगवान उसे समझाते हैं कि तू राजा है, तेरे लिए कर्मयोग ही है, तुझे कर्मयोग करना है। तू अभी इस अवस्था में बोले कि मैं साधु बन जाऊंगा, हाथ में कमंडल लेके भीख मांगने को चलूंगा, ये नहीं चलेगा। वो साधु बनना वो तेरा काम नहीं है, जिसका काम है वो करे। तेरा काम है युद्ध करने का, और वो युद्ध तेरे लिए कर्मयोग है, और कर्मयोग से स्वतंत्र तरह से तुझे मोक्ष मिलेगा। ये गारंटी मेरी है, ये कृष्ण भगवान गारंटी दे रहे हैं आपको, और क्या चाहिए। और दूसरे साधु लोग ये कहते हैं कि अरे अल्टीमेट तो ज्ञान ही है, ये तुम लोग क्या ये सब सेवा वगैरह करते हो, आश्रम खोल के बैठे हो, हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं, ये सब बकवास है। ये सभी साधुओं का गीता में जवाब है कि कर्मयोग एक स्वतंत्र, पर्याप्त, एन इंडिपेंडेंट एंड एडिक्वेट इंस्ट्रूमेंट फॉर मोक्ष। कर्मयोग करने से आपको स्वतंत्र तरह से ज्ञान मिलते जाएगा। थोड़ा शुरू होगा, धीरे धीरे, जैसे आपकी कर्मयोग की क्वालिटी, क्योंकि इसमें भगवान कहते हैं तुझे कोई भी आकांक्षा नहीं रखनी है, कोई कामना नहीं रखनी है, मगर तुझे पूरे जोरों से, पूरी तत्परता से, पूरा पेशेंस से तुम्हारा कर्मयोग करना है। अभी मैं जब भी 25 साल का था तो मुझे ये बहुत मुश्किल बात लगती थी कि मुझे कुछ भी परिणाम की एक्सपेक्टेशन नहीं करना है, मगर फुल पेशेंस से करना है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये अपने धर्म का एक जादू है। और ये क्योंकि ये कुछ समझो, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मैं मेहनत करूं पैसा बचाऊं, या मुझे घर खरीदना है, मैं मेहनत करके पैसा बचाऊं, वो चीज नहीं है। यहाँ मुझे द अल्टीमेट ट्रुथ समझना है, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान के लिए कर्मयोग एक रास्ता है। अभी यहाँ मैं एक पेज की समरी बनाई है, वो मैं आपसे कहता हूँ। भगवान समझाते से हमने लास्ट टाइम 36 तक श्लोक डिस्कस किए थे। हाँ, और आज 37 से शुरू होना चाहिए, मगर मैं 36 पर वापस जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, और यहाँ एक दिनकर का जो बड़ा प्रॉब्लम है उसका भी शायद जवाब मिल जाएगा। हम्म। भगवान कहते हैं कि अगर तू दुनिया में सबसे खराब पापी है, हीन में हीन है, भयंकर कृत्य किए इतना पापी है, फिर भी ज्ञान मिलते ही तू वो पूरे पाप का समंदर भी पार कर जाएगा। जैसे कि तू होड़ी में बैठा है, दरिया भले कितना भी उछलता है। और मैं ये ए पार्थसारथी का भी गीता कमेंट्री पढ़ता हूँ, तो उन्होंने कहा है कि जैसे तू अगर होड़ी में है, वो बोट है, तो दरिया में कितना भी होएगा, कुछ भी होता है, तुझे कोई परवाह नहीं है। यू आर प्रोटेक्टेड विद इन द बोट। ओके, और वो बोट तुम्हें ले जाएगी। तेरे पास महासागर भरे इतना पाप कर्म है, इतना संचित कर्म है, जब ज्ञान मिला तो बाहर, बात खत्म हो गई। एक, फिर सेक्शन 37 श्लोक में कहते हैं, हाँ 36 37 यही रिपीट करते हैं कि जैसे घास की गंजी है, हाँ, बड़ा तबेला भरा हुआ है घास से, एक दिया सलाई लगी तो वो पूरा का पूरा तबेला जल जाएगा, पूरा घास साफ हो जाएगा। ऐसा जब तुझे ज्ञान होगा तो ज्ञान से पूरे पाप का नाश हो जाएगा। अच्छा, ये हुआ दूसरी चीज। फिर 38 श्लोक में भगवान कहते हैं कि ज्ञान से ज्यादा पवित्र कोई भी चीज नहीं है। सी भक्ति और कर्म
और इवन ज्ञान योग का साध्य क्या है, व्हाट इज अवर मोटिव, व्हाट इज अवर टारगेट। द टारगेट इज टू एक्वायर नॉलेज। तो नॉलेज एक पवित्र है। यहाँ हम ये लोग पराविद्या और अपराविद्या दो बात करते हैं। मतलब आध्यात्मिक ज्ञान का महत्व हम बोलते हैं। ये नहीं कि मैंने इनकम टैक्स पढ़ लिया और मैं जाके कल ऑफिसर के साथ दलील कर सकता हूँ या सुप्रीम कोर्ट में मेरा केस जीत सकता हूँ। ये जो ज्ञान है वो सांसारिक ज्ञान है, उसकी बात नहीं कर रहे भगवान। आध्यात्मिक ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं। वो ज्ञान तुझे कर्मयोग करने से मिलेगा। हम्म, ये और कर्मयोग कैसे करने का है, तो 39 श्लोक में कहते हैं। ऑफकोर्स आगे तो सेकंड चैप्टर से रिपीटेडली भगवान ने कहा, और अगर 18वां चैप्टर तक पहुंचे तब तक ये सब थीम तो आती ही रहती है। तुझे निष्काम कर्मयोग करना है। एक बार मित्तल पटेल अपने मीटिंग में आई थी तो उसने बोला था कि भाई मेरा तो ड्रीम है कि समझो 1,000 जो नोमेडिक पीपल है उनको घर दिलाना है। तो ये मेरा टारगेट हुआ, ये मेरी कामना हुई, क्या मुझे ये भी नहीं रखने का? वेरी लॉजिकल सवाल था। तो राम सुखदास जी के जवाब ये है, मतलब उनका नॉर्मल जो कमेंट्री है, कि दूसरों के लिए तो तुम्हें टारगेट चाहिए, दूसरों के लिए तुम्हारी कामना है, अपने लिए कुछ नहीं है। मुझे घर बड़ा बनाना है ऐसी बात नहीं है। मुझे प्रसिद्धि चाहिए, लोग आके मुझे मान देवे, ऐसी कोई भी मेरी कामना नहीं है। मेरे सामने मुझे कोई दुखी दिख रहा है, अरे किसी के पास घर नहीं है, उसका दुख कितना होगा, वो उसका दुख मुझसे सहन नहीं होता है, उसके कारण मैं ये सेवा कर रही हूँ। ये जब हुआ तो वो कर्मयोग हुआ, कर्मयोग हुआ तो ज्ञान मिला, ज्ञान मिला तो मोक्ष मिला। ज्ञान और मोक्ष के बीच में नरक आता ही नहीं है, इस बीच में सजा आती ही नहीं है। ये हुआ अपना महाभारत और अ, अद्वैत वेदांत। अभी यहाँ मैं कन्वर्सेशन विद गॉड की बात लेके आता हूँ कि हर एक जीवात्मा मृत्यु के बाद में भगवान को मिलेगा, मतलब जीवात्मा परमात्मा को मिलेगा। और परमात्मा उसे पूछेगा अभी तुझे क्या चाहिए। वो अगर उसने चाहा कि मुझे आगे जन्म लेना है, मुझे आगे ये अनुभव लेना है, कंगाल का अनुभव लेना है या रईस का अनुभव लेना है, राजा का या सोल्जर का, जो भी है, तो वो उसकी इच्छा के हिसाब से उसका पुनर्जन्म होगा। जो जीवात्मा ने कहा मुझे आगे जन्म नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, तो अनकंडीशनली विदाउट द नीड फॉर एनी मेरिट्स, कोई भी पुण्य किए बगैर, सिर्फ वो जीवात्मा अपनी इच्छा के कारण मोक्ष प्राप्त कर लेगा। तो यहां है कि निश्चय न्याय में, इन एब्सोल्यूट रियलिटी, देर इज नो सिस्टम फॉर पनिशमेंट। कोई भी जीवात्मा को पनिशमेंट नहीं हो सकती है। उसका लॉजिक है अद्वैत वेदांत में कि हर एक जीवात्मा खुद ब्रह्मन है, तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म। मैं तो मेरी जितना भी लॉजिक यहाँ मैं जो बात करता हूँ, ये 4 महावाक्य या 5 महावाक्य बोलो, वही मेरा सपोर्ट है। उसी के सपोर्ट को, 5 महावाक्य को इधर उधर गूंथ के उसको इंटरवीविंग करके मैं जवाब देता हूँ। अगर ये 5 महावाक्य को आप सच मानते हो तो नरक हो ही नहीं सकता, सजा हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप खुद भगवान हो। भगवान भगवान को सजा कैसे करे? दिनकर भाई, हम्म। यस एटलीस्ट सर। लॉजिकली एटलीस्ट વેદાંતના લોજિક પ્રમાણે કઈ લાગે છે બરાબર? નહીં, વેદાંત તમે સમજો. હા, સી ધીઝ આર ઓલ થિયરી. બરાબર છે. વેદાંત ઇઝ ઓલ્સો અ થિયરી. યસ, રિલેશન વિથ ગોડ ઇઝ ઓલ્સો અ થિયરી. યસ, અને વિશિષ્ટાદ્વૈત વેદાંત બી થિયરી છે. કરેક્ટ. બરાબર છે. આ બધા વેરિયસ પંથ છે. હવે જે જે રીતે આપણને લાગે, હવે અમે તો પહેલેથી જ ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ કરતા આવ્યા છીએ, એટલે આ બધું જલ્દી બેસતું નથી કે હું ભગવાન છું તો પછી બધા ત્વમેવ માતા ક્યાંથી આવી ગયું યાર.
એટલે જે સંસ્કાર જે પડેલા હા જે ભક્તિના અથવા તો જે હોય એ જલ્દી આ એક્સેપ્ટ કરવા માટે પ્રેરતા નથી એમ. ઓકે, એનો પણ જવાબ છે. હા બોલો. હા, અગેન મારો જવાબ નથી. પંકજભાઈ, હું રિપીટ કરું, જે મેં આપણી સ્ટડી સેશનમાં અનેક વખત રિપીટ કર્યું છે. હું જી જી સામાન્ય જી ગૃહસ્થ છું. ઓકે, હું ધર્મગુરુ નથી, હું રિયલાઇઝ સોલ નથી. એટલે મારી વાત તમને યોગ્ય લાગે તો માનવાની, નહીં તો દિનકર જોશીની જેમ કચરા ટોપલીમાં નાખી દેવાની. નહીં નહીં, નાખતો નથી યાર, આ ટાઈમ છે, પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું. ઓકે. પણ પરમહંસજી જે કહે છે હા, કે ગંગાના તરંગ હોય, તરંગની ગંગા ના હોય. બરાબર છે. બરાબર. પણ તરંગ અને ગંગા બંને પાણીના બનેલા છે. પણ તરંગ જે દિવસે ગંગામાં ભળી જાય એ દિવસે ગંગા થઈ જાય. કરેક્ટ. હા જ્યારે તરંગને પોતે અલગ અસ્તિત્વ હોવાનો અહંકાર છે, ત્યાં સુધી તરંગ જીવાત્મા છે. બરાબર છે. તરંગ જ્યારે ગંગામાં ભળી ગયો, મોજું જ્યારે દરિયામાં ભળી ગયું, તો એ મોજું દરિયો થઈ ગયું, અથવા એ તરંગ ગંગા થઈ ગઈ. અને પાછા પરમહંસજી એક જગ્યાએ કહે છે કે અષ્ટપાશથી બંધાયેલો જીવ એ સંસારિક જીવ છે અને કરેક્ટ. એમાંથી મુક્ત થઈ ગયો એટલે પછી બ્રહ્મન થઈ ગયો. હવે કરેક્ટ. અષ્ટપાશ માત્ર અષ્ટપાશ કરતા બી વધારે પાશોથી બંધાયેલા છીએ, એ તકલીફ છે. सर ये બરાબર. क्या मतलब हुआ ये अष्ट, ये जरा बताइए सर, दिनकर भाई ने क्या कहा क्वेश्चन है? अष्टपास, अष्ट मतलब 8, पाश मतलब बंधन। हाँ, तो धार्मिक मान्यता के हिसाब से मुझे मेरे कुटुंब से लगाव है, ये मेरा एक बंधन है। हाँ, मुझे मेरा घर का एक अहंकार है, मेरी ऑफिस अच्छी पूरा हो, मैं कितना दायका तक, कितने 30-40 साल मेहनत किया तभी ये ऑफिस प्राप्त हुई, ये मेरा एक अहंकार हो। जितने भी अहंकार हुए, जितनी भी मुझे माया है, जितनी ममता है, वो सब मेरे बंधन है। काम क्रोध मद मोह लोभ राग मत्सर, द्वेष सब वो सब बंधन है। वो सब बंधन है, ऐसा समझो परमहंस कि जी। मैंने देखा कि अमेरिका 50 युद्धों का कारण है, ठीक है। अभी अमेरिका के ऊपर मुझे क्रोध आया तो वो मेरा बंधन है। राग और द्वेष दोनों नहीं होना चाहिए। अभी दोनों न होवे ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा? तो ये अपने धर्म का कहना है, वो अष्टपाश्विक रामकृष्ण परमहंस जी का कहना है। दिनकर की भी बात बराबर है, मेरे 100 क्लाइंट है तो मेरे वो 100 बंधन हो गए, ठीक है। मेरे 2 बच्चे हैं तो वो 2 बंधन हो गए, आप किसी भी तरह से उसको कह सकते हो। अष्टपाश मतलब 8 बंधन। अभी नरसिंह मेहता के एक भजन में आता है, सी हम लोग बोलते हैं आशा अमर है। हाँ? आशा मतलब होप, उसको हम पॉजिटिव मानते हैं। नरसिंह मेहता बोलते हैं वो आशा पाश में बंधा हुआ है। आशा भी एक बंधन है। हाँ, हाँ, कल को मेरी आय खाली महीने की 20,000 थी, मेरे पास ऑफिस नहीं थी, कोई टेबल स्पेस में बैठा था, तो वो समय मुझे एक आशा थी कि मेरी ऑफिस बने, मेरा घर बने, मेरे पास गाड़ी होवे। तो ये 3 मेरे बंधन थे, और ये बंधन जब कभी पूरे ही नहीं होते। ऑफिस मिल गई तो फिर होता है कि इससे बड़ी ऑफिस लेवे, घर मिला तो फिर होता है इससे बड़े ऑफिस, घर बड़ा घर होवे। हाँ, बीवी है तो वो उसके अच्छे अलंकार से लदी हुई होवे। ये एक के बाद एक बंधन, उसके थोड़े थोड़े परिणाम बदलते रहते हैं, मगर वो बंधन चलते ही रहते हैं। ये माया है। सभी बंधनों का एक नाम दो तो वो माया है। हम लोग सब माया में बंधे हुए हैं। अभी माया में बंधा हुआ दिनकर कहता है कि माया के बगैर की बात जो अद्वैत वेदांत करता है वो मुझे स्वीकार्य नहीं है। तो वो लॉजिकल है, ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सर। देखो, हम सब माया में बंधे हुए हैं। हाँ, दिनकर भाई लखेश भाई हमारी को वॉइस है सर, दिनकर भाई हमारी वॉइस है सर। दिनकर भाई कुछ भी बोलते हैं, मान लो हम बोल रहे हैं। मैं कहाँ मना करता हूँ, थैंक यू सिर्फ कृष्णकांत जी। मैं किसी की टीका नहीं करता हूँ, मैं यहाँ अद्वैत वेदांत का लॉजिक बता रहा हूँ
कि जो इंसान, और कबीर ने कहा है, ये से कोई भी मेरी बात नहीं, क्योंकि इतने सारे साधुओं ने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही है। कबीर कहते हैं कि यार तू पढ़ी हुई बात बोलता है, मैं अनुभव की बात बोलता हूँ, अपने बीच में चर्चा नहीं हो सकती है। नहीं हो सकता। हाँ। सही बात। तो जो माया में बंधा हुआ है, मतलब उसके हजार तरीके होते हैं, उसके ऊपर मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, माया तो है, ये संसार है। ओके, मुझे भी ये लेक्चर देने का मोह है। मैं यहाँ तैयारी करके आता हूँ मोह कर। जो साधु है बैठ गए। रमण महर्षि को कोई उत्कंठा नहीं थी कि मैं जाके किसी को लेक्चर दूं। उसके पास भक्त लोग आते थे। हाँ, और जो भक्त सवाल पूछे तो रमण महर्षि को इच्छा हुए तो जवाब देते थे, नहीं तो कोई बात नहीं। महावीर भगवान को उन्होंने कोई बीड़ा नहीं उठाया था कि मैं जाके पूरे भारत में हजारों लोगों को जैन धर्म का महत्व समझाऊं। बुद्ध भगवान ने कोई बीड़ा नहीं उठाया था, मगर वो अपने आप होता है। बुद्ध भगवान और महावीर भगवान के सामने जब आदमी आके, ये एक बार हमने आगे भी बात की थी कि रमण महर्षि के सामने उनको चैलेंज करने वाला एक जर्मन आदमी, वो जर्मनी से, वो जमाने में 100 साल पहले, हाँ पहले वो स्टीमर से बम्बई आया, बम्बई से ट्रेन पकड़ के 3 बार बदली करके वो रमण महर्षि के आश्रम पर पहुंचा। हाँ, और उसको वो 30 सवाल पूछने का लिस्ट लेके आया था। वो भगवान के सामने बैठा, जब भगवान को मिला तो उन्होंने कहा कि भाई तू पहले नहा धो ले, खा ले, बराबर फ्रेश हो जाए, फिर हम बात करते हैं। वो नहा धो के तैयार होके आया भगवान के सामने तो लिस्ट खोला। हाँ, इसका जवाब तो मिल गया, इसका जवाब तो मिल गया, इसका मिल गया। वो 30 सवाल पढ़ा, 30 सवाल उसने पढ़ा, उतने में उसके अंदर ही उसके सब जवाब मिल गए थे। भगवान को उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी, वो इंट्यूशन से सब जवाब मिल गए। वो एक पवित्र वातावरण से और एक पवित्र जीव के सामने आप बैठे हो, उसका भी एक असर होता है। हम्म। ये लोगों को आशा पास नहीं था, हम्म। मुझे आशा पास है। और लोगों को, अपने लोग, हम सब लोग माया में बंधे हुए हैं। जब तक हम माया में बंधे हुए हैं, तो जो माया से पार हो गए हैं, उन्होंने जो कहा है वो हम्म। सुनने का है। वो हम नहीं, वो अल्टीमेट है, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। एब्सोल्युटली। बराबर। अभी व्हेन यू रीड नरसिंह मेहता, हाँ, उनके सिर्फ दो भजन पढ़िए, अखिल ब्रह्मांड में एक तू हिय श्री हरि। करेक्ट और करेक्ट। वो एक तू श्री हरि पाने के लिए वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, बात खत्म हो गई। बस पूरी एग्जैक्टली। पूरी क्वालिटी दिखा दी है यस। कि भाई इतना इतना करो तो ऑटोमेटिक तुम्हारा चारित्र्य शुद्ध हो जाएगा, करेक्ट। और तुम्हारी 71 पीढ़ी का भी मोक्ष हो जाएगा तुम्हारे साथ साथ। पूरी 71 तारे अरे छली लाइन में आके છે। यस यस तो यस। ये बात तो सही है, रास्ता तो दिखा दिया है। हाँ। चलने के लिए कौन तैयार है, वो क्वेश्चन है, सवाल बस। बराबर છે, बराबर છે। एक्चुअली ब्यूटीफुल, नरसिंह मेहता ने एक भजन में अद्वैत वेदांत बता दिया, और दूसरे भजन में अद्वैत वेदांत कैसे समझना। तो हम्म। भाई तू गृहस्थाश्रम चला ना, गृहस्थाश्रम ही तेरा कर्मयोग है, वो कर। क्या है उसका, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, पीड़ ये पराई जाने रे। पेड़ पर आई जाने रहे, हाँ। दूसरों का दुख देख के तुम्हारा हृदय व्यथित होता है, और उसका दुख दूर करने के प्रयत्न करते हो, वो कर्मयोग हो गया, बात खत्म हो गई। और हम्म। इसकी दूसरी लाइन भी जबरदस्त है सर, इस भजन की, जो इसकी आगे वाली जो है ना, हाँ, आप पर बोलिए ना। दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न हाँ, रहे। हाँ, ये तो, और उससे पहली लाइन से भी बड़ी बात हो गई है। अल्टीमेट है वो, एकदम अल्टीमेट है करेक्ट सर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बराबर से। ओके, और एक्चुअली लेट मी जस्ट टेक 5 minutes so that this fourth chapter we can complete। क्योंकि थीम ये है कि भगवान अर्जुन से कह रहा है कि तुझे युद्ध तो लड़ना ही है। वो युद्ध लड़ना है, उसके लिए पहले तो सांख्य योग सेकंड चैप्टर में बताता है। वो सब जो बोलते हैं ना, अपने ऊपर जाने वाली फुलटॉस बातें हैं कि तू आत्मा है, तू अमर है, ये वो। अभी अमर होता तो ये युद्ध क्यों होता, इतने करोड़ों लोग मरते क्यों।
तो मतलब जो व्यवहार में हमें दिखता है उससे एग्जैक्ट ऑपोजिट बात भगवान ने सेकंड चैप्टर में कही है। वो सब सेकंड चैप्टर सब लोग पढ़ते हैं, उसको कोट भी करते हैं, मगर कोई मानता नहीं है। यही एक मानने में और जानने में इतना बड़ा फर्क है। एनीवे, तो भगवान उससे अलग अलग तरीके से कह रहे हैं कि तू ये युद्ध जो कर रहा है वो तुझे गद्दी पर बैठना है उसके लिए नहीं कर रहा है। तू राज्य पाने के लिए भी नहीं कर रहा है, तू इसके लिए कर रहा है कि सामने वाला पक्ष अधर्म कर रहा है। वो जो अधर्म कर रहा है उसको मारने का तेरा कर्तव्य है, क्योंकि तू क्षत्रिय राजा है। अगर तू बनिया होता तो तेरा धर्म होता तू धंधा कर। अगर तू साधु होता, ब्राह्मण होता, तो जैसे बलराम है तो चले गए, वो युद्ध नहीं किया। विदुर ने युद्ध नहीं किया, ठीक है। तो वो हर एक इंसान की अलग अलग बात है, मगर अर्जुन तेरे लिए युद्ध ही कर्मयोग है, और कर्मयोग से तुझे मोक्ष मिलेगा, तुझे ज्ञान मिलेगा। ज्ञान से तेरे सभी पाप संपूर्ण तरह से जल जाएंगे। मतलब अर्जुन ने पहले अध्याय में जितने जितने ऑब्जेक्शंस लिए थे, हर एक ऑब्जेक्शन का जवाब इसमें आ जाता है गीता में। और वो जवाब भी एक बार नहीं, 5 5 10 10 बार आता है। तुझे ज्ञान मिलेगा, तू युद्ध कर, ज्ञान मिलेगा, तेरे सब पाप नाश हो जाएंगे। अभी वो पाप नाश हो जाएंगे, अभी हमने जैसे बताया 2 श्लोक में कहा। फिर उससे भी इसको संतोष नहीं होता है तो बोलते तू ये कर्मयोग कर, तेरे सभी पाप मैं ले लेता हूं। अभी भगवान जब तुम्हें कहता है कि मैं तेरे सभी पाप ले लेता हूं, तो फिर आपको इससे आगे तो क्या मांग सकते हो। अच्छा, अभी 39 श्लोक में कहते हैं जो कर्मयोग करना है वो भी कैसे करना है। तो इंद्रिय संयम। मतलब हमने बार बार कहा कि गृहस्थाश्रम चलाओ, आपको साधु बनने की जरूरत नहीं है। तो गृहस्थाश्रम कैसे। तो गृहस्थाश्रम में इंद्रिय संयम एक बहुत बड़ी चीज होती है। मुझे लड्डू अच्छे लग रहे हैं तो मैं 1 लड्डू खाऊं, 2 लड्डू खाऊं, तब तक बराबर है। मैं 11 लड्डू खाऊं, और वो भी दूसरे के भोग से, मतलब समझो कि 15 आदमी है और 20 लड्डू है, उसमें मैं अकेला 11 लड्डू खा गया तो बहुत सारे लोगों को लड्डू नहीं मिलेगा। ये मेरा इंद्रिय संयम नहीं हुआ। इंद्रिय संयम आप लोग सब समझते हैं, उसके बहुत सारे उसका विस्तार हो सकता है। इंद्रिय संयम पहली चीज है। फिर तत्परता, ये 39 श्लोक में है। तत्परता मतलब ये बड़े बड़े स्वामियों ने जो गीता के ऊपर कमेंट्री लिखी है, एक एक शब्द का उन्होंने विवरण किया है, विश्लेषण किया है। मतलब पूरी तैयारी से, पूरे दिलो दिमाग से तुझे करना है। ऐसा नहीं कि ये चलो हो गया तो हो गया, जब मुझे समय मिलेगा तो करूंगा, ऐसा नहीं। इसके लिए पूरी तैयारी करनी है और फिर उसके पीछे पड़ना है। और श्रद्धा। श्रद्धा शब्द अपने यहाँ तो मेरे ख्याल से किसी को तकलीफ नहीं होती होगी, मगर बहुत लोगों को श्रद्धा शब्द के सामने ऑब्जेक्शन है। यार तुम कहते हो कि श्रद्धा रखो, मतलब कि भगवान ने कहा हो मान ले, या तो गुरु ने कहा हो मान ले, या तो पिताजी ने कहा मान ले। ऐसा कैसे। मुझे जब तक समझ में नहीं आएगा मैं नहीं मानूंगा। और इसके ऊपर हमने आगे भी चर्चा की है। महावीर भगवान ने तो स्पष्ट कहा था कि जब तक कोई भी सिद्धांत, कोई भी बात तुझे तेरे हृदय में कबूल न होवे तब तक तू मत मान। महावीर ने कहा है इसके लिए मान ले, ये बात गलत है। यहाँ जैन धर्म, महावीर भगवान का उपदेश और गीता थोड़ा अलग पढ़ते हैं। महावीर भगवान ने कहा है जब तुझे हृदय से संतोष होएगा कि ये बराबर है तभी तू कर। ओके। तो श्रद्धा का मतलब क्या है। अब देखिए भगवान कहते हैं तुझे श्रद्धा होनी चाहिए, मगर अर्जुन तो पूरे 18 चैप्टर में 18 बार सवाल करता है। अरे भगवान तुम मुझे यार कंफ्यूज कर रहे हो। कभी बोलते हैं सांख्य योग करो, कभी बोलते हो कर्म योग करो, ये क्या है यार, एक बात बताओ ना। वो बहुत स्पष्टता से अर्जुन सवाल करता है, और भगवान हर एक सवाल का धीरज से जवाब देते हैं। वो भगवान ऐसा नहीं बोलते तू क्यों सवाल कर रहा है। अगर तू क्यों सवाल कर रहा है ऐसा कहे तो वो भगवान नहीं है। भगवान उसके हर एक, तो भगवान की
भगवान की जो एडवाइस है ये है, तू समझ, मगर मेरे ऊपर श्रद्धा रख। मेरे ऊपर श्रद्धा रख का मतलब क्या है, तो मैं एक कंपैरिजन से बताता हूँ। मैं घर पे गया, माँ ने खाना दिया, माँ है, बहू बोलो, कोई भी जो भी बोलो, खाना दिया। अभी मुझे उसमें संशय नहीं है, माँ ने बनाया है, प्रेम से बनाया है, मुझे जो पसंद होगा वही बनाया होगा। और अगर वो नहीं बनाया है तो उसके भी कुछ कारण होंगे, मैं प्रेम से खा लूंगा। अभी जो आप लोगों ने देखा होगा, राजस्थान के राजा लोग थे, वो उनका हमेशा संशय रहता था कि मेरे रसोइये ने उसमें जहर मिलाया होगा। तो वो राज कुटुंब के 10-12 जो भी राजवी लोग होंगे साथ में बैठेंगे, एक बड़े थाल में खाना रखेंगे और फिर खाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई को भाई के ऊपर भरोसा नहीं है, बेटे को पिता के ऊपर भरोसा नहीं, पिता को बेटे के ऊपर भरोसा नहीं। इसमें से किसने जहर मिलाया होगा? तो सब साथ में बैठ के खाना खाएंगे तो सबूत मिला कि अभी इसमें जहर नहीं है। ये बड़ा दुखी जीवन है। वो राजा हुए, बड़े बड़े साम्राज्य का राजा हो, फायदा क्या हुआ? हाँ? जब तुम्हें श्रद्धा है कि माँ ने या घर में किसी ने भी जो भी खाना दिया वो उनकी शक्ति के हिसाब से अच्छा बना होगा, वो श्रद्धा है। भगवान श्रद्धा रखने का मतलब ये नहीं कह रहे कि तू सवाल मत पूछ, पूछ, मैं तुझे पूरे जवाब भी दूंगा, मगर मैं जो जवाब दे रहा हूं वो तेरे हित के कारण मैं तुझे समझा रहा हूं, इतनी तो श्रद्धा तुझे होनी चाहिए। फिर उसका ऑपोजिट, ये भी अपने हिंदू धर्म ग्रंथों की एक बहुत बड़ी बात है। ठीक पहले श्लोक में, मतलब 39 में बोलते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञान। उसके बाद का श्लोक में बोलते हैं संशयात्मा विनश्यति। हम्म, मतलब अगर मैं कहूं कि अभी रात हो गई है, तो साथ में मैं बोलता हूं अभी दिन नहीं है। अभी रात हो गई है, दिन नहीं है, मतलब दो ऑपोजिट स्टेटमेंट करके मैंने एबंडेंट क्लेरिटी दे दी। ये आप गीता में भी बहुत जगह पे पाओगे, सेम स्टेटमेंट का रिपीटेशन भी होता है, उसका कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट भी करते हैं, दोनों साथ में मिलके अपने को एक कंप्लीट क्लेरिटी आती है। 41 श्लोक में एक समरी आती है अभी तक के चारों अध्याय की। योग से ज्ञान मिलेगा, ज्ञान से कामना का नाश होगा। यस सर, नो बिफोर 7:15 विल बी एबल टू कंप्लीट, ओके, जस्ट टू नहीं मिनट्स। नहीं नहीं, आराम से प्लीज सर, आप लोग में। योग करने से कामना का नाश होगा। जैसे मैंने आगे एक इलस्ट्रेशन दिया कि मुझे ऑफिस चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये सब मिल गया तो अभी मुझे फॉरेन टूर करने के लिए पैसा चाहिए। ये एक के बाद एक आती हुई कामनाएं हैं। जब इंसान को ज्ञान हो जाए, रमण महर्षि को क्या कामना थी? रामकृष्ण परमहंस को क्या कामना थी? हाँ, रमण महर्षि लंगोटी पहन के जाते थे, स्वामी विवेकानंद पूरा एटायर पहनते थे, मगर वो उनका उनका लिबास हुआ। विवेकानंद को भी कोई कामना नहीं थी, रामकृष्ण परमहंस को भी कोई कामना नहीं थी, चिन्मयानंद जी को भी कोई कामना नहीं थी। ये ज्ञान से कामना का नाश हो जाता है। कामना का नाश हुआ मतलब संसार से आप मुक्त हो गए, अभी आपको कोई कर्म नहीं करना है। ज्ञान से कामना का नाश, कामना से कर्म की जरूरत नहीं रहती है, कर्म से छूट गए तो मोक्ष है। उसके बाद में 42 श्लोक में कहते, तो इस कारण से तू अभी युद्ध कर। दिस इज द ब्यूटी। हाँ, कि आमने सामने अपने को अपेरेंटली ऑपोजिट चीज लगती है वो देते हैं, मगर उसका पूरा थीम समझाया हुआ है कि युद्ध तेरे लिए कर्मयोग है, कर्मयोग से ज्ञान मिलेगा। तो तू जब युद्ध कर लेगा तो तेरा कर्मयोग पूरा होगा, तुझे ज्ञान मिल जाएगा। उसके कारण एट अप्रोप्रिएट टाइम, ऐसा नहीं है कि युद्ध पूरा हो उसको मोक्ष मिल गया। उसके बाद में तो 40-50 साल उनका राज चला और फिर वो हिमालय गए। I am saying again as a summary, Gita is a beautiful book. It is called Moksha Shastra. मोक्ष पाने का ये शास्त्र है।
वो गीता अपने को समझाने के लिए, महाभारत इतना बड़ा, 1000 वार्ताएं उसमें कही है, हजारों वार्ता का थीम तो यही है कि तुझे कर्मयोग करना है। थैंक यू सर, वी हैव फिनिश्ड 4th चैप्टर टुडे। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत धन्यवाद। एकदम घर बैठे आप इतना, और बहुत ही इंटेंस रहा लास्ट वाले कुछ, दिनकर भाई के आने के बाद तो बहुत अच्छे मोमेंट। वो ऐसा होता है ना, एक एक आया एक वो, मतलब उस्ताद जाकिर हुसैन ने बोला था कि गुरु सिखाता नहीं है, शिष्य सीखता है। हाँ गुरु जितना भी, क्योंकि वो गुरु ऐसा तो, वो क्या है कि राइट गुरु एंड राइट डिसाइपल, तो ही हम जैसे जो जो मतलब बाय स्टैंडर्ड्स होते हैं, हमारा फायदा तभी होता है यूं। हाँ वो होता है ना, वो कई कठोपनिषद में लिखा है, कुछ मैं बोल रहा हूँ मैं, आश्चर्य वक्ता ने कुशले ने लब्धा, ऐसा एक हाँ, बहुत ही एक बढ़िया वक्ता होना चाहिए और एक बहुत ही प्रबल श्रोता होना चाहिए, तो करेक्ट। ही एकदम ज्ञान की गंगा बहती है और हम जैसों को फायदा मिलता है। तो आई एम जस्ट सेकेंडिंग यू के सर। कि यस, वो थैंक यू। हमने दिनकर भाई के आने के बाद एकदम चालू हो गया, एकदम हाँ, इंटेंस। जोरदार इंटेंस। बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ओके सर, सो नेक्स्ट मीटिंग में वी विल स्टार्ट विथ 5th चैप्टर। यस यस यस। थैंक यू, बाय। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक नमस्ते। यू। हैप्पी न्यू ईयर थैंक यू। सर एडवांस में आपको। अब तो नए साल हाँ, में मुलाकात होगी सबको सर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी क्रिसमस, एंजॉय करना वेकेशन। थैंक यू सर। मैरी क्रिसमस सर। हाँ। ओके। नमस्ते, नमस्कार।